अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आपके चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोबारा ये मौका दिया कि मैं आपके बारे में आके आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में एक छोटा सा मैसेज, जो मेरी कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन सहारा बन सके। देखिए, हम लोग तमाम लोग, और मैं इतना वाकिफ़ हूँ इस शो को देखने वाले, कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई ऐसी खबर का मुंतज़िर होते हैं जो उनकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क लेकर आ जाए, कोई ना कोई एक चेंज लेकर आ जाए, या कोई ख़तरा लाहक हो जो बिल्कुल हमें ज़रूरत पड़ती है कि अपने आप को हम उसके लिए या तो तैयार करें या फिर हम उन तमाम मसाइल से हम अपने आप को रोक सकें। तो हकीकत बात यही है कि अल्लाह ताला ने तमाम उलूम इसलिए ही हमें अता किए कि हम उन उलूम की मदद से अपनी ज़िंदगी को तय कर पाएँ, बेहतर और बेहतर से बेहतर बना सकें। बेशक ये हम कासिर हैं समझने के लिए कि हमारा कौन सा फ़ैसला हमें किस जगह ले जाके खड़ा कर देगा, और इसलिए ही हम आपस में मशवरा करते हैं और मशवरे से एक बेहतरीन ज़िंदगी का इंतखाब करने की कोशिश करते रहते हैं। आया कि कोई भी पहलू के ऊपर हम कोई भी फ़ैसला करने वाले होते हैं, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी एक ऐसे मुअल्लिम के पास जाएँ जो हमारी ही ज़िंदगी के बारे में जितना जल्द से जल्द समझ सके, और वो इतना जल्दी जान सके और फिर हमें मशवरा दे सके जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें अपनी लाइफ के ऊपर। बिल्कुल, हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, नेम देते हैं, हम आपको समझते हुए, आपकी नेचर को परखते हुए, आपके मुताबिक हम आपको गाइड करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। बेशक हम भी एक इंसान हैं, बेशक वही कादिर है जो इस दुनिया को चला रहा है और ऐसे बैलेंस में चला रहा है और बहुत खूब चला रहा है, बड़ा खूबसूरत अंदाज में चला रहा है, जिसका रूप भी बड़ा प्यारा है इस दुनिया का, और इसका अंदाज़ भी बड़ा निराला है। और जब जब कोई एक मंज़र में हम देखते हैं तो हम वाक़ई में मदहोश हो जाते हैं। तो बहरहाल यही वो मनाज़िर हैं और वो यही चीज़ें हैं जिससे हमारे तक़वे की, हमारी रूह की ग़िज़ा है। और जब हम इसी तक़वे के साथ, इसी यकीन के साथ उसी क़ादिर का, उस अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उस मुनफ़रिद नाम के साथ जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए बेस करता है, उन उन तस्बीहात के साथ जो हमारे मौजूदा हालात के लिए हमें सपोर्ट करती है। पर बस सिर्फ़ फ़र्क इतना होता है कि हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपका मौजूदा वक़्त पे आपके लिए कौन-सी तस्बीह जो है इस वक़्त बेहतरीन आपके लिए वर्क कर सकती है। और वाक़ई में यही कोशिश मेरी होती है कि हर वीडियो के ऊपर कि मैं आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी दूँ, और पॉज़िटिव एनर्जी से आप अपनी लाइफ़ को एक बेहतर बेहतर से बेहतर अंदाज़ दे सकें। और ये बिल्कुल आप अपनी लाइफ़ को खुद डिज़ाइन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और बिल्कुल अल्लाह से तलब कर रहे हैं, और वही दुआएँ तलब करें जो आपके लिए हक़ में बेहतर हों, और उसी के लिए ही आप मदहोश होके माँगते रहें। आया कि ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, जैसे कि एक शादी जैसा, जो हमारे माशरे में एक ऐसा मामला बन चुका है कि जी बहुत सारा पैसा भी इसलिए कमाएँगे कि शादी कर सकें, और बहुत सारी आसाइशें इसलिए हासिल कर सकेंगे कि जी हम अपनी आने वाली जो लाइफ़ पार्टनर है उसको इम्प्रेस कर सकें। और इसी तरह से जो फ़ीमेल है एक स्ट्रगल झेल रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, एक बेहतरीन लाइफ़ पार्टनर को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही हैं, और मुब्तला हैं इस जुस्तजू में कि वो कैसा होगा, किस तरह का होगा। बेफ़िक्र रहें, बहुत ज़बरदस्त होगा, जैसे आप हैं वैसा ही वो होगा, आप ही तो एक दूसरे का लिबास होंगे, और बड़ा ज़बरदस्त मामला होगा। इसमें जो बदगुमानी है, इसमें जो माशरा आपको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, सो कॉल्ड जो हमारे एक मीडिया के अंदर ड्रामे जो एक नेगेटिव एनर्जी आपको देते चले आ रहे हैं, और बड़ा ख़तरनाक, यानी एक नए से नए की स्टोरी आती है और एक नेगेटिव स्टोरी आती है, और आप वही अपनी लाइफ के ऊपर अज्यूम करने लगते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है अल्लाह अकबर कि मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक इसका काम हो रहा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जब भी कोई ख़तरा बताता हूँ या कोई भी चीज़ बताता हूँ, तो उस ख़तरे को बताने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो उस ख़तरे से पनाह मांगेंगे। जब आप उस ख़तरे से पनाह मांगेंगे तो क्यों नहीं पनाह मिलेगी, अल्लाह क्यों नहीं बचाएंगे आपको। वही कादिर हैं, ये सोच रख के मांगें। वो इस कदर कादिर हैं कि जब आप बिल्कुल चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे,
तो अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप आहिस्ता आहिस्ता से अल्फाज अदा करने पर आए, कदम उठाने पर आए। इवन आपको ताकतवर जवानी अता कर दी, एक खूबसूरत नौजवान बना दिया और मुकम्मल बना दिया, मुकम्मल जहन के साथ बना दिया। तमाम हजरात और ख़वातीन से मैं कहूँगा कि सबसे पहले इसी बात को लेके मशकूर इलाही हो जाएं और महसूस करें अपनी इस तमाम एनर्जी को, जो इस तमाम चीज़ों में जो आपके साथ मुआवजा जुड़ा हुआ है उसको महसूस करते हुए अल्लाह का शुक्रगुजार हो। जब आप अल्लाह का शुक्र गुजार होंगे, दूसरे ही लम्हे अल्लाह आपको वो ताकत अता करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन रहनुमाई आपको अता करेगी। तो मेरी कोशिश यही थी कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी फीलिंग्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई। इसी यकीन के साथ और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ने वाकई में अल्फाजों में और मेरे अंदर वो बात मैंने इस वक्त अदा करने में कामयाब हुआ हूँ जो आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क लेकर आ सके। तो यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने स्टार्स की तरफ। जी एरीज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट थी, बहुत अच्छे मामला थे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस है और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बैलेंस कॉन्फिडेंस आपने रखा हुआ है, वही जॉली नेचर, बड़ी खूबसूरत जो आपका मजाकाना रवैया है वो वापस आ गया है। एक बड़ी गहरी सोच से ये एरीज़ जो है अपने अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में दोबारा वापस आया है और बड़ा अच्छा रोल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आया है। बड़े अच्छे मामला तय करेगा। कुछ पुराने उलझे हुए मसले थे जो अब अपने अंदाज से ये एरीज़ को तय करने का मौका मिलेगा और बड़ा ये भी समझ लें कि बड़ा ख़तरनाक ये अंदाज़ हो सकता है, क्योंकि वो एरीज़ जो किसी प्रॉपर्टी वगैरह या कोई भी ऐसे कानूनी मसाइल के अंदर या कोर्ट वगैरह के अंदर मुब्तला थे, उनके अंदर माशाल्लाह जो एक बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आ रही है और बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा वो एरीज़ जो कोई भी घरेलू ऐसे मसाइल के अंदर शिकार थे जिसमें कोई झगड़े का सिलसिला था या विरासती मामले का सिलसिला था, उसमें ये एरीज़ एक स्टैंड ले रहा है और कॉन्फिडेंटली ये स्टैंड ले रहा है और ये स्टैंड जो है बरकरार रहेगा इस फैसले पे। और नो डाउट सामने वाले जो इस वक्त होंगे अपोनेंट, उन्हें इस वक्त सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा और काफ़ी सोचना पड़ जाएगा इस हवाले से कि मामलात वाकई में उनके बस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि जो एरीज़ की इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है। खैर, कारोबारी हजरात से मैं मुब्तला बात करूँगा, मुखातिब हूँगा और मैं यही कहूँगा कि देखें, जो मामलात माशाल्लाह आपके कारोबार के हवाले से जो डील्स रुकी हुई थी, जिसमें आपके कोई डॉक्यूमेंटेशंस का कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आए थे, कोई भी ऐसे मामलात आए थे, वो वापस लाइन अप होंगे। एक सूरत हाल बहुत अच्छी बनेगी। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा आपका जो फ़ायदे का सिलसिला है बड़ा अच्छा जारी रहेगा। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात जो थे, देखें काफ़ी ज़बरदस्त जो आपका पिछले वीक जो एक समझ लें एक ऐसी हालत थी, स्टक था मार्केट के अंदर और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप किस तरह से अपने नुकसान को कवर करेंगे, ये बेहतरीन मौका आपको इस वक्त मिलेगा और बहुत अच्छा जो है आपको वे नज़र आएगा। मैं ये नहीं कहता कि फौरी तौर पे आप फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन रास्ता भी मिलेगा और इंशाल्लाह फ्यूचर तक आप अल्लाह के हुक्म से अपना जो नुकसान है वो कवर करने में भी कामयाब होंगे, इवन फ़ायदे में बदल देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तमाम एरीज़, वहाँ मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। न्यू क्लाइंट्स बनने का सिलसिला है, कोई बड़ा ऑर्डर आप माशाल्लाह कर सकते हैं। अच्छे मामलात माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं, वर्कशॉप कीपर हैं या कोई भी इससे रिलेट आपका बिज़नेस है, वहाँ पे भी माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। और ऐसी इम्प्रूवमेंट है कि देखें, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर या कोई भी ऐसा मामला था जिसमें आप इरिटेट हो रहे थे काफ़ी अरसे से, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन एरीज़ आप एक जज्बाती नौइयत का हो सकता है कि स्टेप उठाएं और अल्हम्दुलिल्लाह वो निशाने पे लग जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही है और आगे तक ये कायम रहे। बहरहाल मामलात कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं कि कारोबार में कोई जो स्ट्रक आया था अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा और बड़ा अच्छा फ़ायदे का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। इवन आपकी कोई पार्टनरशिपिंग हो या फिर कोई इन्वेस्टर हो या कोई न्यू काम, यानी हो सकता है आप अपने साथ किसी और को भी शामिल करें, या तो कोई न्यू प्लान आपका है जिसके अंदर आप किसी को पार्टनर बना के स्टेप लेने वाले, तमाम कारोबारी हजरात कर सकते हैं ये बात और माशाल्लाह इसमें काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट मिलेगी और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉब से रिलेट हजरात की।
देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में आप अगर कोशिश कर रहे हैं तरक्की के हवाले से, तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े अच्छे मामलात बनते हुए एरीज़ के लिए नज़र आते हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले हज़रात के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह का मामला पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ के बात करनी है। इवन अगर आप अपनी तरक्की के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, तो अपने सीनियर से बिल्कुल बात कर सकते हैं। आपकी बात का वज़न वाक़ई में बड़ा महसूस होने वाला है आपके सीनियर्स को, और वो आपको एग्री करेंगे हर बात को लेके। इसके अलावा आपके जो स्टाफ का रवैया आपके साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो पॉलिटिकली इश्यूज़ थे जिससे आप स्टक हुए हुए थे, आप घबरा रहे थे, परेशान हुए हुए थे, जिससे आपको एक एटमॉस्फेयर ऑफ़िशियली ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वही एटमॉस्फेयर एकदम से आपके हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू होगा और काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ जॉबलेस हज़रात से। देखिए, इंटरव्यूज़ का बहुत अच्छा सिलसिला है। मुमकिन है आपको किसी बड़ी फ़र्म से जो आप काफ़ी अरसे से चाहते थे, वहाँ से जॉब का ऑफ़र हो और अल्लाह का हुक्म हो कि फ़ौरन आपका जॉब यानी इंटरव्यू हो, और इंटरव्यू होते ही आपका जॉब जो है वो फ़ौरन आप अपॉइंट हो जाए उस पे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा पॉजिटिव जनरेटर हाउसवाइफ एरीज़ हाउसवाइफ। वाक़ई में अपनी खूबसूरत नेचर के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए एक बड़े अंदाज के अंदर जो है ये अपनी फैमिली को लेके चली आ रही थी। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप कोई भी हाउसवाइफ हैं, एरीज़ हाउसवाइफ, वो काफ़ी इरिटेट थी अपने माहौल से और काफ़ी ज़्यादा संजीदा हुई थी अपनी तमाम चीज़ों को लेके, मायूसी बहुत आई हुई थी। उम्मीदें उजागर हुई हैं और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा जो है यानी थोड़ा तो नहीं कहेंगे, हाईली बिल्ड माशाल्लाह हुआ है, और ऐसा ख़तरनाक बिल्ड हुआ है कि आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो अगेंस्ट हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो वाक़ई में आपसे डरते हुए, घबराते हुए महसूस होंगे। क्योंकि आपका लहजे में शायद बदतमीज़ी ना हो, लेकिन आपका अंदाज़ इस तरह हो कि सामने वाला जो है वो खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाए। तो नो डाउट एरीज़, जो हक़ की जंग है वो तो हक़ ही जीतेगा अल्लाह के हुक्म से। तो आप तमाम वो मामलात पे डिस्कशन रखें, बस एहतियात यही रखें कि कहीं ज़्यादती ना हो जाए। क्योंकि जब हम जज़्बाती होते हैं तो अक्सर हम ये तय करना भूल जाते हैं कि हमने ज़्यादा या कम, ये तय करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें जज़्बाती एक्ट ना हो, टेक्निकली हो, और आप बड़ा सोच और विचार के साथ जिस तरह आप चलती रही हैं उसी तरह से आप स्टेप लें, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखिए, कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ें आपस में डिस्कस की जा सकती हैं। उन डिस्कशन के ऊपर जो है आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ी-सी कूल फाइट कह सकते हैं, थोड़ा-सा कूल फाइट का मामला हो सकता है। ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें एक दूसरे के यानी किसी भी हवाले से, या तो फ्रेंड्स के हवाले से या रिलेटिव्स के हवाले से जो है कुछ कॉम्पिटिशन वॉर हो जाए, और वो कॉम्पिटिशन वॉर जो है वो काफ़ी संजीदगी की तरफ आ जाए। लेकिन खैर बहरहाल ऐसा संजीदगी की तरफ नहीं आएगा कि खुदा ना खास्ता ब्रेकअप हो, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश करें एक रोमांटिक टॉक करने के लिए, क्योंकि दूसरा वे भी है माशाल्लाह रोमांटिक टॉक का, और जिसमें सामने वाला जो है काफ़ी पोलाइटली आपको एक वे देगा, तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का फ़ोकस बहुत अच्छा है, टीचर्स का बहुत ज़्यादा तवज्जो है आपकी तरफ। इस तवज्जो को बिल्कुल हासिल करें और अपना रिज़ल्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इस वक्त अगर आप कोई टेस्ट देने वाले हैं या आपके पेपर्स होने वाले हैं, तो नो डाउट आपके लिए मुश्किल ना होगा उसकी तैयारी को करना। और इन केस अगर कोई वेटिंग रिज़ल्ट हैं, तो अगर वेडनेसडे के बाद रिज़ल्ट आता है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से आपका होगा इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें, एक तो ये कि सर से रिलेट मसाइल एरीज़ आपको तंग कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। इस वीक भी ये माइनर इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट इस वजह से फ़ील होगी क्योंकि आपका टफ रूटीन होगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को मैं फिर कहूँगा कि आपको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। काफ़ी केयर करें, अपनी ग़िज़ा में डॉक्टर से वुजू करें, कोई भी चीज़ का ऐसा अनहोना महसूस होना इग्नोर ना करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा मैं वो बात करूँगा कि देखें, अगर कोई भी स्किन का प्रॉब्लम होता है या कोई भी इवन होता है, तो वो रिलेट कर सकता है आपकी डाइट से, तो इस हिसाब से भी आपको केयर करने की ज़रूरत है। लाहौल की आपकी तस्बीह बनती है 313 दफ़ा। काली दाल आपको डालनी होगी वेडनेसडे मॉर्निंग परिंदों के आगे। अल्लाह ये सदका कबूल फ़रमा लें, आपका ये तस्बीहात को कबूल कर लें। मालिक आने वाला हर लम्हा
कामयाबी से भरपूर कर दें। तमाम एरीज से मैं यही कहूँगा कि देखें, आप जब भी कोई वीकली वीडियो देख रहे हैं अपने मुताबिक उसमें लाइव देख रहे हैं, तो पिछले वीक के हवाले से ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने कितना इम्प्रूव किया अपनी वीक को, और ये इम्प्रूवमेंट जो है आपकी अपनी ज़िंदगी में कितनी कामयाबी की तरफ लेकर आएगी। और जो फेसेस आपने पिछले दिनों देखे हैं, इस फेसेस को देखने के लिए बहुत अच्छा ये होगा कि आप ईयरली वीडियो की तरफ जाएं। ऊपर दिया हुआ लिंक है, उसको क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे ईयरली वीडियो। ईयरली वीडियो में आप जान सकेंगे आप किस टाइम ड्यूरेशन में चल रहे हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में आपके जो पोजीशंस थी वो और कितनी इंप्रूव हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ तक एरीज कंप्लीट होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा। ये बात बिल्कुल सही है टॉरस, दिली हालात काफ़ी संगीन हैं, अब तो सेहत भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन टॉरस एक बात बताएं, मैं ये बातें कह रहा हूँ और ये बातें बिल्कुल हिट भी कर रही होंगी आपकी हेड, आपकी वाकई में इमोशन से हिट कर रही होंगी, क्योंकि कैफियत है। और नो डाउट जो टॉरस का हाल चलता आ रहा है काफ़ी अरसे से, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी कम, लेकिन टॉरस इसके बाद कुछ है अच्छा ना, तभी तो ये फेस आ रहा है और ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये वीक में भी कुछ मसाइल हैं। और देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चीज़ एकदम से होने वाली होती है तो उससे पहले थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसमें मैं सजेस्ट करूँगा ईयरली वीडियो ज़रूर देखें। ईयरली वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कौन सा टाइम ड्यूरेशन किस वक्त आपकी लाइफ में किस तरह से अफेक्टेड करता रहा है। अब जो आप जाने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से किस वक्त कैसे फेस करेंगे इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल से मैं बिल्कुल गाइड करूँगा। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन है, देखें बहुत ज़बरदस्त आपकी उम्मीदें उजागर हुई थी माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त आपके मामलात डेवलप हुए थे, दिली मामलात भी, आप अपनी आरजुओं के बड़े करीब हो गए थे, आप कॉन्फिडेंट हो गए थे तमाम चीज़ों को लेके कि ये मामलात जो है आप अब बिल्कुल हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि एकदम से एक रुकावट, एक स्टक आ जाता है और ऐसा लगता है कि आपको जैसे इग्नोर कर दिया गया है। टॉरस ऐसा नहीं है, आपको इग्नोर नहीं किया गया है, वक्ती तौर पे एक ब्रेक आया है और इस ब्रेक को आपको जस्ट सब्र से ही काम लेना ऐसा है आपके लिए कि आप तमाम मसाइल को स्ट्रेटली, क्लियरली, तमाम मसाइल को स्ट्रेटली आप बहुत ईजिली फेस कर लें इंशाल्लाह। और ये हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा आपको करना ये होगा जैसे कि आपका कोई भी फैसला हुआ है, कोई भी फैसला है, तो वो जज्बात से रिलेट ना कर रहा हो। अगर वो जज्बात से आपके रिलेट कर रहा है तो याद रखें कि ये मशवरा करने के काबिल है। आप ज़रूर किसी ना किसी से मशवरा करें, इसमें लेओ आपका बड़ा ज़बरदस्त मददगार साबित हो सकता है, बशर्त ये कि वो लेओ आपका बेस्ट फ्रेंड्स में से हो, आपके रिलेटिव में से हो, आपसे सिंसियर हो। इवन ऐसा ना हो कोई राह चलता अगर आपने इस वक्त लेओ सेलेक्ट कर लिया तो देखें फिर वो वाकई में आपके लिए काफ़ी मसाइल पेश आ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल लेओ तलाश करें, उससे आप मशवरा करें, इंशाल्लाह एक अच्छे आप पोजीशन पे पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से। और रह जाती है आपकी हेल्थ के हवाले से जो थोड़े से इश्यूज़ हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे और बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव करेंगे। ये रह जाता है इस वीक के अंदर थोड़े से मसाइल हैं, बस थोड़े से मसाइल हैं। टॉरस, दिल बर्दाश्ता नहीं होना, मायूस नहीं होना। मैं आज बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करने वाला जिसमें आपका दिल छोटा हो, बस बहादुरी से डटे रहना है, क्योंकि याद रखना है टॉरस को अल्लाह ने वो ताकत अता करी है कि जब वो एक फ़ैसला कर ले तो उस पर डट जाता है और वो हासिल कर लेता है सब कुछ जो वो सोच लेता है। ये टॉरस अपने फोकस में रखना है आपको, अभी वेट करना है, रुकना नहीं है, हार थोड़ी मानी है, हासिल कर लेना है अल्लाह के हुक्म से। तो रह जाती है बात ये कि देखें कारोबारी हजरात जैसे देखें बहुत अच्छा माशाल्लाह सिलसिला था, बड़ा अच्छा प्रमोशन जारी था, आपकी ताल्लुकात बहाल हुए थे, बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन यहाँ जो मामलात कुछ ऐसे हुए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम से इग्नोर कर दिया गया है, एकदम से एक ऐसा सिलसिला हो गया है कि जैसे आपको एकदम गायब कर दिया गया। बहरहाल फिर मामला ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात से। मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पोजीशन ऐसी है बैक से प्रेशर बढ़ सकता है आपके, तो आपको प्रेशर मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप कोई फ़ैसला लें, कोई बड़ा फ़ैसला मत लीजिएगा, और अगर ले रहे हैं तो फिर याद रखिएगा 21 डेज़ का गैप आ सकता है आपकी मार्केट में।
ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँगा, ऑनलाइन ज़बरदस्त है, अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह जा रही है, अच्छे मामलात पे माशाल्लाह जा रही है। आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कोई भी जज़्बाती होके बहुत बड़ा फ़ैसला ना करें, क्योंकि देखें कोई भी रिस्क इस वक़्त आपके लिए कारोबारी हवाले से अच्छा नहीं है। अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं, वर्कशॉप कीपर हैं, तो उस हवाले से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, अच्छे ज़बरदस्त मामलात माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, ज़बरदस्त है। कोई भी शिकायत इस वक़्त करना ना अपने कारोबार के हवाले से या कोई भी नेगेटिव बात को, याद रखिएगा आप अपने हालात को मज़ीद डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपने ऊपर कर सकते हैं। तो बेहतर रखें, इग्नोर करते हुए चलें। इस वक्त थोड़े से मसाइल हैं, थोड़ी-सी हो सकता है फाइनेंशियली पोजीशन आपकी अच्छी ना हो। इस वक्त अपना आप जो है वो काफ़ी इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप काफ़ी जो है स्टक हो गए हैं और बॉन्ड कर दिया गया है आपको। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह एकदम से ये सिलसिला बहाल होगा, थोड़े अरसे में बहाल होगा। बस इस वीक में थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लें, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात से। देखें यहाँ ये मुमकिन है कि आपकी जो एक पोजीशन थी या एक तरक्की की तरफ जो एक राह आसान हुई थी, उसमें कोई रुकावट का आ जाना, सीनियर्स की तरफ से कोई ऐसा इशू आ जाना या ऐसी बात आ जाना जिसमें आप वाक़ई में बड़ा बुरा फ़ील करें। देखिए ये सब वक्ती होगा, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ इस वक्त आपसे ले ली गई वो आपसे गई, अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला नहीं है, आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह और ज़रूर मिलेगी। और ये जो पोजीशन थी ये है ही आपके लिए। थोड़ा सा पॉलिटिकली इशू हैं, इनको टेक्निकली हैंडल किया जाएगा, जज्बाती बिल्कुल ना हो। इस वक्त तो वेट करना है, इस वक्त तो रिएक्शन भी नहीं देना है, इस वक्त वेट करें, नॉर्मल टॉक करें, इंशाल्लाह खुद ब खुद टारगेट तक पहुँचेंगे और फिर उसको इम्प्रूव करेंगे और ख़ुद ब खुद वही पोजीशन हासिल भी करेंगे। फिर मैं जॉब लेस हज़रात से बात करूँगा। देखें टॉरस सेल्फ मेड है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो मदद करने वाले लोगों में से हैं जनाब। परेशान ना हों, इस वक्त अगर जॉब नहीं मिलती या कोई ऐसी बात करने को मिल जाती है तो इससे आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना है, हिम्मत से डटे रहना है। अल्लाह का हुक्म होगा, खुद ब खुद राह हमवार होगी। इस वीक थोड़े से मसाइल हैं लेकिन नेक्स्ट वीक तक इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी और नो डाउट तमाम टॉरस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होंगी। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ जी, पॉजिटिव एनर्जी की एक मरकज़ ज़बरदस्त किस्म की, और इस वक्त काफ़ी बदहाल मुश्किल में काफ़ी नज़र आ रही हैं और इस वक्त ऐसा लग रहा है अपना आप बहुत अकेला महसूस हो रहा है। और इस वक्त लाइफ पार्टनर भी वाकई में वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है जो कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग्स को महसूस ही नहीं कर पा रहा है, आपकी पोजीशन को इस वक्त नहीं महसूस कर पा रहा। और ये बात हकीकत है टॉरस, अगर आप इस बात को सही तरीके से कहेंगे तो नो डाउट सामने वाला समझेगा, तवज्जो देगा। लेकिन एक बात है वो ये करे तो क्या करे, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि इस वक्त आप अपनी मदद कर सकते हैं, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बहरहाल कहीं भी मायूस मत हों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और ये प्रॉब्लम अल्लाह के हुक्म से आपको एक कामयाबी की तरफ लेकर आने के लिए आई। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से आपकी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी यहाँ पे भी मामलात ऐसे ही नज़र आते हैं। यहाँ पे जो है सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो बिला वजह की बात हो या बिला वजह का कुछ ऐसा हो जो मिसिंग हो जाए, यानी कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, मुलाकातों में एक गैप आ सकता है और ये काफ़ी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टॉरस जो है फेस कर सकता है। इसके पीछे कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई वजह हो सकता है हुई हो, लेकिन कोई ऐसा ब्रेकअप की वजह नहीं है। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह ये गैप बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये भी इवन मैं आपको बताऊं कि इन केस अगर आपका न्यू स्टार्ट था रिलेशनशिप में, तो उस सूरत में तो मैं फिर यही बात आपको कहूँगा कि आपके सामने बहुत सारी रियलिटीज़ आएंगी और ये अच्छा है आपके रिलेशनशिप के लिए कि आप इस वक्त रियलिटीज़ को फेस कर लें, देख लें अपने जो रिलेशन की अपनी हकीकत है। तो बहरहाल इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा कि ये सारी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बस इस वीक थोड़ी सी परेशानी है, कोई भी गैप
पॉसिबल है। फिर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बहुत ज़बरदस्त आपका माशाल्लाह जो है एक फोकस बहुत अच्छा है। इस वक्त टीचर का रिस्पांस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ नेगेटिव आपको फील हो सकता है इस वक्त जो आपको पॉइंट आउट किया जा रहा हो किसी नेगेटिव वे में किया जा रहा हो। इसके पीछे की वजह जानने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कोई बैक बीटिंग या कोई आपके हवाले से बात की गई हो या कंप्लेन हुई हो, इसको बिल्कुल जानने की ज़रूरत है। स्टूडेंट बिल्कुल जानेंगे इंशाल्लाह, अंडरस्टैंड करेंगे भी और सामने क्लियर भी करने में कामयाब होंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। हेडेक का बहुत इशू नज़र आता है और आई साइड का एक इशू नज़र आता है। आइज इन्फेक्शन का इशू हो सकता है, आई इन्फेक्शन हो। इसके अलावा जो आपके मसाइल सर से रिलेट हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, सर से रिलेट हैं जो मसाइल आपको नज़र आते हैं, इसमें चोट लगने का भी अल्लाह ना करे ख़तरा होता है। गोश्त आप सदका करेंगे संडे मॉर्निंग, कितनी भी क्वांटिटी हो कोशिश यही करें सुबह के टाइम दिया जाए। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ेंगे 900 टाइम। सर्वाइकल का भी एक इशू है, इंशाल्लाह जब गोश्त का सदका करेंगे अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे तमाम मसाइल से इंशाल्लाह। 900 टाइम डेली बेसिस पे इस्तग़फ़ार आपको पढ़नी होगी। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा ले मालिक, आपके आने वाले हर लम्हे को कामयाबी से भरपूर कर दें, आपके सदक़े को कबूल करें। हमें याद रखें खूबसूरत तरीन दुआओं में, जिस तरह आप याद रखते रहे हैं टॉरस, हमें कमेंट्स के अंदर और दुआओं में लाजमी लाइक एंड शेयर करें। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जैमनाई, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे जैमनाई। लेकिन मामला थोड़ा सा गमगीन है, जहाँ पूरा साल माशाल्लाह आपने प्रॉपर देखा, थोड़ा सा प्रेशर टाइम तो आता है और नो डाउट ये प्रेशर टाइम भी आपकी कामयाबी से ही रिलेट करता है। इस वक्त जैमनाई के लिए मैं तो सबसे पहले होशियार करूंगा कोई भी न्यू डील की तरफ ना जाएं। देखें कोई भी ऐसा मामला हो सकता है कि आपके साथ या तो फ्रॉड हो या कोई भी न्यू डील या कोई भी ऐसा मामला आ सकता है जो पैसे से रिलेट कर रहा हो, लेकिन बुनियादी उसकी जो इस वक्त वजह होगी वो ऐसा हो सकता है आपको नुकसान हो। बहरहाल आपको इसमें मशवरा करते हुए चलना है जैमनाई, और इस वक्त जो मशवरा आप कर सकते हैं बिल्कुल करें किसी ना किसी से, और कोई भी स्टेप बग़ैर सोचे उठाना है जैमनाई इस वक्त आपके लिए बेहतर ना होगा, क्योंकि आप इस वक्त प्रेशर के आलम में, और प्रेशर के आलम में आप कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो बात करूंगा कारोबारी हजरात, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन नज़र आ रही है। अगर आप कोई बैक से प्लान लेके चल रहे थे, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चल रहे थे, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो सकती है आपके और आपके स्टाफ के हवाले से, थोड़े से इश्यूज आपस में हो सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कारोबारी हजरात को। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात से भी मैं यही बात कहूँगा, कोई भी न्यू वे या कोई भी फ़ैसला इस वक्त, कोई भी रिस्क लेना आपके लिए इस वक्त बेहतर नहीं है। मार्केट में आपके हो सकता है थोड़ा सा लॉस का इशू हो जाए आपको, इससे पहले पहले अगर आप कवर कर सकते हैं तो ज़रूर कवर करें। लेकिन जैमनाई इस वीक के हवाले से थोड़ी सी ख़तरनाक बातें हैं। फिर मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उस हवाले से भी, देखिए वहाँ भी मैं आपको यही बात कहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट को डील करने से बेहतर, या कोई भी ऐसे मामले को, कोई भी नई प्रोडक्ट को, या कोई भी नई चीज़ करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को सेफ हैंड रखें। हर मामले में सेफ हैंड रखना है। किसी भी मामले पे पैसे के हवाले से इस वक्त भरोसा करना आपके लिए बेहतर नहीं है। कोई भी नुकसान अल्लाह ना करे आपको हो सकता है। और रह गई बात, इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ऑर्डर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो कोशिश यही करिएगा कि जो डील्स आप करते आ रहे हैं, जिन लोगों से करते चले आ रहे हैं, उन्हीं से डील का सिलसिला रखिएगा और इसको शेयर करने की कोशिश करें कि अपने से ट्रांसफ़र करें, यानी मैन पावर को ऐड करें अपने साथ। क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि ये जो इस वक्त प्रेशर टाइम है, इस प्रेशर टाइम में बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या वर्कशॉप कीपर हैं, उस हवाले से भी जी बिल्कुल काम का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रेशर नज़र आता है, और इस प्रेशर के अंदर कुछ मिसहैप्स या कुछ भी मिस हो सकता है जिसमें पैसे से रिलेट करता हो आपका मामला, जिसमें नुकसान हो सकता है। खुसूसन तमाम जैमनाई से मैं मुखातिब हूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं या प्रॉपर्टी की कोई ऑफ़र लग गई है, तो इस वक्त
मैं समझता हूँ आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए, फ़ायदा हो जाएगा। इस वीक में ना इस वक़्त फ़ैसला करें, नेक्स्ट वीक तक बस पोस्टपोन कर दें किसी तरह से। ले जाएँ, टेक्निकली ले जाएँ, इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट हासिल कर लेंगे। या फिर अगर आपका मामला ऐसा है कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेट जो अटका हुआ है या आपस में क्रॉस कर रहा है या कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं ऐसे, तो उसमें भी मैं आपको ये कहूँगा थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सामने से मुतालबात ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादती महसूस हो, तो इत्मीनान रखें, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे वक्त के साथ साथ। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। जी बिल्कुल, आपके खूबसूरत कारकर्दगी के नतीजे में आपको मिलेगी बेतहाशा प्रेशर, और ये प्रेशर आपकी सीनियर्स की देन होगी, और ये प्रेशर को आपने ऐसे जमना हैंडल करना होगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्निकली सिर्फ मैनेज करना होगा अपने बॉसेस को, रवैयों को। अब मैनेज कर लें या ज़रूरत बना लें, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ जमना, अगर आपने इस वक्त वेट कर लिया ना, तो आप तमाम चीज़ों को समझते हुए एक बेहतरीन स्टेप ले सकते हैं। ये जो पॉलिटिकली एक आपके साथ एटीट्यूड रखा जा रहा है, ये जस्ट फॉर वाकई में ऐसा ही है फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन जैमनाई जो है उसकी भी महदूद नहीं है, ये इसकी बहुत सारी बहुत वैल्यू रखता है ये, और इसके पास बहुत सारी ऑफ़र्स आ सकती हैं, कहीं भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा वक्त की जो इस वक्त समझ लेना कि इस वक्त जो आपके हालात हैं उसके साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा कि आप काम करें, यस यस करें, काम अपनी मर्ज़ी से करें, उस प्रेशर को टेक्निकली हैंडल कर लें। अगर ये करने में कामयाब हो गए जैमने, आपने बेस्ट जॉब किया अपना। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब लेस हजरात से। देखें, कोई भी फ्रीलांस की तरफ ऐसे मत जाइएगा, एडवांस के बगैर नहीं करना है आपको। आपको लाजमी एडवांस लेना है, हो सकता है आपका मिस हो जाए, कोई भी मिस कमिटमेंट की वजह से आपको लॉस हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ। जी बिल्कुल, पॉजिटिव जनरेटर। कोई भी दरवाजे पर आके आपसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, कोई भी आपके साथ ऐसा प्ले कर सकता है जिसमें आपके आगे फ्रॉड रखा जा सकता है। देखें, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स के ऊपर, और आपके पास कौन कौन से वे बन सकते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो आपके पास एक मैसेज के थ्रू भी आ सकती है, कॉल के थ्रू भी आ सकती है, किसी भी थ्रू आ सकती है, जो आपसे किसी न बहाने से पैसे लेने की कोशिश की जा सकती है। आपने पैसे दिए, आपका ये लॉस पैक हो गया, और इससे आपको बचना है। सदका बेशक बचाने वाला है, बेशक तस्बीहात बचाने वाली है, लेकिन हिकमत अमली की जो बात है वो मैं आपसे से वर्ड्स करूँगा, और वो यही कहूँगा कि आपको पैसे के हवाले से इस वक्त भरोसा नहीं करना चाहिए। नो डाउट फाइनेंशियली एक प्रेशर है आपके ऊपर, इस प्रेशर को ऐसे हैंडल नहीं करना है। ये वक्तन फ़वक्ता खुद ब खुद हल हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से राह बना देंगे मालिक, और बहुत ज़बरदस्त राह बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और देखिए, खुद ब खुद बनेगी, बस इस वीक में थोड़े से मसाइल हैं, और ऐसा नहीं है कि जी फ्यूचर ही अल्लाह अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो ये मसाइल हैं और ये हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और रह जाए इसके अलावा हेल्थ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ में मैं तो सबसे पहले आपको एक बात ये कहूँगा, आप बिल्कुल परवाह नहीं कर रही हैं अपनी रूटीन की, जिसकी वजह से आपका बहुत डिस्टर्ब है। बॉडी पेन की आपको शिकायत है, लेग्स पेन की सबसे ज़्यादा शिकायत है, और ये वाकई में वजह यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और बेवक्त आपका ये जो मसला, यानी आउट ऑफ रूटीन आपका जो है, यानी कि इनटेक हुआ है, आपका फूड वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका शेड्यूल आउट होने की वजह से आपकी नींद के भी मसाइल हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन की शिकायत है। और ये तमाम जैमनाई के साथ हो सकता है शोल्डर पेन का इशू। तो उन्हें याद रखना होगा कि अपने रूटीन पर आना है, अपनी पंक्चुअली अपने अपनी रूटीन को मैनेज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें जेमिनी को सिवाय नेगेटिव थॉट्स के कुछ भी नहीं आएगा सामने वाले की तरफ से, क्योंकि उनके एक्ट में कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत या प्रेशर होगा जो जेमिनी को फील हो सकता है, और जेमिनी को ऐसा लगेगा कि तीसरा इन्वॉल्व है, लेकिन जेमिनी ये आपको लगेगा। और ये बात जो है इस तरह से आप तय कर सकते हैं कि जब भी आप बात कर रहे हो, तो बात करते हुए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ समझना है। जज़्बाती पूरा जो आपका रवैया, यानी इस वक्त जज्बाती नो डाउट आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, और ये कंट्रोल करने के लिए तस्बीहात की आपको ज़रूरत पड़नी है, और तस्बीहात करेंगे तो अल्लाह का हुक्म होगा तो ये चीज़ मैनेज कर पाएंगे।
सामने वाले का रवैया जो होगा उस बहुत पॉजिटिव हो सकता है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, और प्रेशर हो सकता है हालात का। वो तस्करा कर सकता है कि अपनी मजबूरियां बयान कर सकता है, जिसकी वजह से आप पे एक नेगेटिव फीलिंग्स आ जाए, जिसमें आपको या तो अपने रिलेशन के हवाले से ये लगे कि फ्यूचर सेव नहीं है, या इवन ये लगे कि आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इन्वॉल्व है और ये जान छुड़ाने की बात कर रहा है। तो ये वजूहात हो सकती हैं जिसमें आपकी और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हों। तो केयर करिएगा। दो जो जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आपके जहन में रहेंगी तो इंशाल्लाह आप कोई ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका फोकस हो सकता होता, लेकिन आपका प्रेशर पिछले वीक से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और यही प्रेशर आपको स्टडी की तरफ फोकस नहीं करने दे रहा है। तो केयर करें। मटेरियल की तरफ बहुत ज़्यादा माइंड हुआ है इस वक्त, अपनी जो है बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है अपनी पॉकेट मनी की कम होने का या अपने अखराजात का, और यही तमाम परेशानियां जो हैं ये स्टडी के दरमियान दीवार बन रही हैं स्टूडेंट्स। तो कोशिश करें कि अगर इस वक्त माल नहीं है तो सिर्फ पढ़ाई हो जाए, और पढ़ाई जब हो जाएगी तो अल्लाह के हुक्म से ज़बरदस्त होगी। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए, मैं पहली जेमिनी को कह चुका था शोल्डर पेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ये है कि हड्डी और पट्ठों का मसला, यानी चोट लगने का भी डर है, अल्लाह ना करे कि ऐसा खुदा ना खास्ता हो। केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस हवाले से कि आपको अपनी रूटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा परवाह करनी है, क्योंकि स्टमक इश्यूज़ आपके नज़र आते हैं। लाहौल आप पढ़ेंगे 100 टाइम, 11 टाइम दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा दूध का सदका देंगे सैटरडे मॉर्निंग। अल्लाह करें कि आपका ये सदका कबूल हो, आपकी तस्बीहात को मालिक कबूल फरमा ले, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें। तमाम जेमिनी से ये कहूँगा कि अपनी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके पिछले वीक के हवाले से ज़रूर जानें। देखें पिछला वीक कैसा गुजरा है आपका, और किस तरह का बयान किया गया था, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कितनी इम्प्रूवमेंट हासिल करी तस्बीहात से और सदक़े से, अल्लाह के हुक्म से। तो ज़रूर देखें। और एक बात ये कि दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से बहुत शानदार गुजर सकता है कैंसर, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने उन तमाम रोल और तमाम उस फिलोसफिक नेचर और दूरअंदेशी से आपको भरपूर तरीके से काम लेना होगा। बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो सकती है, कुछ इख्तिलाफात ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे कंपटीशन वॉर और कुछ ऐसे पुराने प्रॉब्लम्स इस वीक जन्म ले सकते हैं, जिसको आपने पिछले वीक एक सोच के इग्नोर कर लिया था कि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन मामलात जो हैं वो इसके बरक्स हो सकते हैं। लेकिन कैंसर याद रखिएगा, ये कॉम्प्लिकेशन इस वीक में है ज़रूर, लेकिन मालिक के हुक्म से जो मामलात इस वीक में ही आप अपने लिए यानी फैसलों के हवाले से जो तय करेंगे बड़ा शानदार होगा। क्योंकि होगा ऐसा कि कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा आपके नाम के हवाले से, और आपके ऊपर जो है कुछ ऐसे इल्ज़ामात का सिलसिला हो सकता है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ाइट वाकई में डायलॉग से भी मुमकिन है और आपको रोल भी, लेकिन जज्बाती रवैया आपका जो है इसमें आपको काफ़ी प्रेशर में ला सकता है। और प्रेशर ऐसा है कि इस वीक में ना आना बेहतर ही है, क्योंकि आपके कॉन्टेक्स्ट अगर कहीं ख़राब हो रहे हैं तो कहीं स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, गायबाना ही सही, लेकिन ये इन फ्यूचर आपको पता चलेगा, यानी इसके बाद वाली वीक में आपको इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो भी मामला इस वक्त आप पे किए गए, देखिए कोई भी केस आप पे किया जा सकता है, कोई भी इख्तलाफात आपकी तरफ से कोई भी कर सकता है, और इसमें बस यही चीज़ होगी कि ये एकदम से आना जो है ये एक थोड़ा सा कैंसरियंस के लिए परेशान कर सकता है। लेकिन दूर अंदेशी से मैंने आपको कहा ना, जो अल्लाह ताला की एक सलाहियत आपको दी गई है, उस दूर अंदेशी से अगर आप इसमें काम लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें बेसिकली जो रिज़ल्ट है वो आपके हक़ में ही इंशाल्लाह आने वाला है। बात करूंगा कारोबारी हजरात जी, बिल्कुल कोई भी मामले को डील करने से पहले कानूनी हर नुक्ते नज़रिए को बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तवज्जो के साथ आपको वो तमाम चीज़ों का रोल अदा करना है। प्लस कोई भी चीज़ या कोई भी डील में कोई भी बात को आया गया नहीं करना, हर चीज़ को एक कमिटमेंट कर लें या एग्रीमेंट की शक्ल में आप उसको ज़रूर लेके चलें, क्योंकि बाद में मसाइल पेश आ सकते हैं।
इसके बाद मैं स्टॉक से रिलेट हजरात से मुखातिब हूँगा, उनसे भी मैं ही कहूँगा मार्केट की कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जो मौजूदा आपको ऐसा लगे कि आपका जो हालात हैं बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और बैक से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, और इस वक्त अपने आप को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने रिलेशन को आप बचाने में कामयाब हो जाएंगे अगर अपने आप को आप नॉर्मल रखने में कामयाब होते हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये एक स्टक आया है लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ लेके जाएगा मालिक के हुक्म से आपको। उसके बाद मैं बात करूँगा ऑनलाइन। देखें, ऑनलाइन जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, देखें यहाँ पे ऐसा ज़रूर हो सकता है कि या तो आपकी कोई डील हुई हो या कोई भी ऐसा मामला हुआ हो जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे कोई जो है उंगली उठाई जा सकती है, और इसका मैं एक ही बात कहूँगा कैंसर, आपको डट के इस चीज़ को फेस करना है, और अगर आपने इसको डट के बड़े पेशेंस के साथ फेस कर लिया तो यही चीज़ आपके लिए एक पॉजिटिव मार्केट बनेगी इंशाल्लाह, और बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। इसके बाद मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी शॉपकीपर है, वर्कशॉप कीपर है, या कोई भी ऐसा बिज़नेस है जो आपका जो है इनिशियल लेवल पे बिज़नेस मैं कह सकता हूँ, उसमें माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कानूनी हर नुक्ते नज़रिए को बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर रखें। हर वो असूल जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं उसकी अगर कोई भी यूनियन है उसके हवाले से अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का एक कमिटमेंट करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए इस दौरान, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती हैं जिसमें कोई झगड़े की सी नौबत या सूरत हाल इख्तियार की जाए, या तल्ख कलामी हो जाए, या कोई ऐसे इश्यूज़ हो जाएं। तो कैंसर ये मद्देनज़र रखिएगा, अपने आप को सॉफ्ट नेचर में रखिएगा, अस्कार इलाही में रखिएगा। अस्कार इलाही हैं बेशक, हर मामले का सॉल्यूशन है, हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म से रास्ता मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। देखिए यहाँ पे जॉब की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है आपकी तरफ, और ये प्रेशर जो है ये बढ़ाया जा सकता है, और ये प्रेशर ऐसा हो सकता है कि जिसके आप अगेंस्ट में कोई ऐसा एक्ट कर दें, या तो बद कलामी सीनियर्स के साथ या बॉस के साथ उलझ पड़ें जिसकी वजह से बॉस जो है वो कोई नेगेटिव उसमें आ जाए, या फिर शायद वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, तो मुमकिन है ये बॉस का वफ़ादार हूँ जो ऐसा रिएक्शन आपके साथ ऐसा मामला हो जाए या आपका कोई एटीट्यूड वॉर हो जाए, और उस वॉर के नतीजे में ये होगा कि कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो आप पे लगाए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कोई भी इल्ज़ाम जो है वो ज़्यादा से नहीं रहता, वो तो मैं समझता हूँ कि जब लग गया इंसान पे तो इज़्ज़त में चार चांद लगा देता है। कोई भी इल्ज़ाम अगर लग गया वक्ती होता है, सब सब तकलीफ़ें वक्ती, और ये तो 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुई कैंसर तो हुई, अल्लाह का हुक्म होगा 5वां 6ठा 7वां दिन अल्लाह के हुक्म से वो इज़्ज़त हासिल होगी कि हकीकतन आप वाकई में कहेंगे कि ये मामला जो है वाकई में अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और सुरखरू कर दिया आपको इसमें। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखिए मौजूदा कुछ थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मामलात काफ़ी ज़बरदस्त हैं, उसके लिए वे बन सकता है। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें महसूस होती हैं। मौजूदा कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें आपको अपनी काफ़ी बेबसी महसूस हो, तो ऐसा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उस कादिर पे भरोसा रखें। अल्लाह ने जब हमें बोलना चालना सब कुछ सिखा दिया तो वो तमाम मसाइल दूर कर देंगे। और ये अगर मुश्किल का वक्त है तो इस मुश्किल के वक्त में हम ये सोचें कि जी हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये अपने आप को डिग्रेड करना क्या मतलब। मैं समझता हूँ कि अपने आप को आपने एक जंग में उतरने से पहले ही हरा देना है, ये वो वाला मामला है। तो आपको इस वक्त जो है ना थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी जॉब का आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से। देखें कुछ घरेलू झगड़े हैं जो सामने आ सकते हैं और जिसका निशाना आप बन सकती हैं। ये मामला आपका नहीं था लेकिन आपको इन्वॉल्व किया गया, और इन्वॉल्व करके आप पे अब इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो लगाया जा सकता है, जिसमें आप भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगी। लेकिन आप हर्ट बहुत ज़्यादा इस हवाले से हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपके सपोर्टर्स हैं, अगर इन केस अगर आपके लाइफ पार्टनर भी हैं, तो वो इस वक्त पोजीशन नहीं रखते होंगे वो आपके हवाले से बात कर पाएँ, और इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इवन उन तमाम हाउसवाइफ से भी मैं मुखातिब हूँगा जो हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम में थी, मैं उनसे कहूँगा बहुत सॉफ्टली आप लोगों को इस वक्त जो है बिहेव रखना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और काफ़ी झगड़े के मसाइल पेश आ सकते हैं। तो अपने आप को ज़रा सॉफ्ट रखिएगा,
और प्रेशर ना फील करें। कुछ भी बुरा नहीं होने जा रहा, कोई कुर्बानी अल्लाह का शुक्र है आप नहीं देने वाली है। जो कुर्बानी आप देंगी उसका फल अल्लाह के हुक्म से आपको मिलेगा, और वो देने वाले इंसान नहीं है, वो देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इस तकवे के साथ अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव एनर्जी में आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आगे मामला, क्योंकि इसी वीक में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उसके बाद जो मामला हैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार नज़र आते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखें, यहाँ भी मामलात कैंसर की तरफ से कुछ ऐसे आते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। कैंसर जिसमें एक्सट्रीमली कोई स्टेप ले सकता है और मामला आ सकता है ब्रेकअप की तरफ। ये ब्रेकअप जस्ट 7 डेज हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो ब्रेकअप होगा इसमें कैंसर, आप अपनी तबीयत ज़रूर ख़राब कर बैठेंगे। तो इसमें केयर करें कि ब्रेकअप की नौबत ना आए। अगर कोई भी ऐसी इख्तिलाफात की वजह भी बनती है कुछ भी, तो जस्ट गैप रख लें या उस वक्त बात ना करें, बस पेशेंस के साथ रहें। क्योंकि याद रखें, इस वक्त जो आप पे एनर्जी हमला कर रही है वो एक प्रेशर पे कर रही है और एक मायूसी की तरफ लाने के लिए कर रही है। हालात और वाक़यात, ये समझ लें, हमें कहानियाँ तो बहुत कुछ मिलती हैं सुनने को, लेकिन जब ये नेगेटिव एनर्जी हम पे इम्पेक्ट करती है तो हम अक्सर वही किस्से सुन बैठते हैं जो हम पे ज़्यादती के से गुजरे होते हैं। तो यही मामला हो सकता है कि जो होने वाली ज़्यादती है ना, वो उन्हीं का एहसास ज़्यादा हो जाए, और जब उन्हीं का एहसास ज़्यादा हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद मामला जो होगा ना वो उलझता चला जाएगा। और हम जब फील ही वही करेंगे कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, तो फिर समझ लें कि फिर बिगड़ता चला जाएगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की भी यही हालत है, बड़ा ज़बरदस्त स्टडी के हवाले से फोकस और रिजल्ट हासिल किया था, लेकिन एकदम से प्रेशर लेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल आपने अपना आउट ऑफ फोकस कर लिया है स्टडी के हवाले से और बिल्कुल लाइटली ले लिया है। ये गलत आपका रवैया है, क्योंकि इसमें आपको ये महंगा पड़ सकता है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं कैंसर को होशियार करूंगा। एक तो स्लो सेफ ड्राइविंग करनी है, इसके अलावा हर मामले के अंदर हाजिर दिमाग रहना है। अस्कार में रहिएगा, हर वो काम जिसमें चोट लगने का ख़तरा है, अल्लाह का जिक्र करिएगा। तस्बीह मैं आपको बता देता हूँ, या रहमान हो या रहीम हो, आपको पढ़नी है। सूरह रहमान आप डेली बेसिस पे पढ़ लें, बहुत अच्छा है। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। इसके अलावा लाल वाली जो दाल है, ये आपको फ्राइडे मॉर्निंग परिंदों को डालनी है। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर ले मालिक, और आपकी तस्बीहात को आपके हक़ में कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह, और आपको तमाम मसाइल से दूर रखें, कोई मुश्किल ना आए, कोई चोट ना लगे, अल्लाह करे आपकी हिफाजत हो। अल्लाह ही हाफिज़ है बेशक। दुआ में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कैंसर, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीक आप अच्छा गुजारने में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, और ये वीक भी लियो वाकई में एक चेंज आ रहा है माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त ही चेंज पिछले वीक से इम्प्रूवमेंट आई है, बड़ी ज़बरदस्त। यानी अपनी शायान शान आ चुका है, अपनी वक़ार शख्सियत का ला चुका है, वो अंदाज़ अपना चुका है जो लोग मरूब होंगे और वाकई में बात सुनेंगे। ये इम्प्रूवमेंट लियो की बड़ी ज़बरदस्त है, और एक और चेंज लेकर आ रहा है इस वीक के हवाले से। एक एक्सपेरिमेंट की तरफ था, अब एक पर्सनैलिटी के हवाले से बड़ा खूबसूरत चेंज है। और कारोबारी हजरात भी होशियार रहें, सफ़र का बिल्कुल मामला खुला हुआ है, पिछले वीक से जारी हैं, और इस वीक भी पॉसिबल है कि आप सफ़र करें। कुछ अंदाज़ बदल सकते हैं अपने बिज़नेस का, अपने ऑफिस का, अपने ऑफिस में कुछ नई चेंजिंग्स ला सकते हैं, कुछ स्टाफ के हवाले से चेंजिंग्स ला सकते हैं। तो केयर करिएगा हर हवाले से। नो डाउट ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और ये इम्प्रूवमेंट एक एनर्जी के साथ है, और नो डाउट जिसमें जो आप ले फील कर रहे हैं इस वक्त, जो बुज़ुर्गों का साथ है वो आपके साथ कुछ ख़ास। अब देखिए, बुज़ुर्गों में ना दो हस्तियाँ आती हैं, एक वो जो आपके ही प्रोफेशन के कोई एक्सपीरियंस लोग हों जिससे आपको एक फैज़ मिल रहा हो, और दूसरा बुज़ुर्गी में वो मामला जो एक रूहानी एतबार से फ़ायदा रिलेट करता। अब ये हर एक को अपने हिसाब से मिल सकता है। खैर, स्टॉक के हवाले से मैं कहूँगा मार्केट की मूवमेंट लियो को बहुत अच्छी महसूस हो सकती है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से लियो ऑब्ज़र्व करेगा और बहुत अच्छा स्टेप ले सकता है। इसके बाद मैं बात करूँगा, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो उस हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एक ऐसी चेंजिंग्स हैं जिसमें आप अपने आप को नुमाया करेंगे और बहुत अच्छा जो है यानी कि रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद फिर मैं कहूँगा छोटे कारोबारी, यानी अगर आप कोई भी इनिशियल बिजनेसमैन हैं, यानी शॉपकीपर हैं या वर्कशॉप कीपर हैं या वाइट कोई भी इस तरह का काम है जो काफ़ी आपका जो है इनिशियल बेस पर है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त तरक्की की तरफ नज़र आ रहा है। कुछ रेनोवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा मामला करते हुए नज़र आ रहे हैं जो प्रोमिनेंट होंगे। यानी या तो आप ऐसी प्लेस जो आप कारोबार कर रहे हैं उसको कुछ चेंज करेंगे, उसमें कुछ ऐसी नई चीज़ों का नई चीज़ें ऐड करेंगे जो लोगों में बहुत प्रोमिनेंट होगी। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात। देखें, तमाम जॉब करने वाले हजरात एक तो याद रखें कि अगर इस दौरान इस वीक में कोई भी ख्वाब आपको आता है तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये ख्वाब बेस कर सकता है आपके प्रोफेशन के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, आपके पर्सनल मैटर्स के हवाले से। मैं तमाम लोगों को कह सकता हूँ ये बात कि अगर कोई भी इस दौरान ख्वाब आता है तो ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। इसको ज़रूर हमसे शेयर करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट ही होगी, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर खुदा ना खास्ता जो पिछले दिनों आपके मामलात रहे, जो आप स्टक रहे, तो उन तमाम चीज़ों की वजह भी हो सकता है कि इस ख्वाब के ज़रिए आपको बताई जाए। बहरहाल जॉब स्विच करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया है तो उस हवाले से आपके पास ऑफ़र आ सकती है, लो, और बहुत अच्छे मामलात हो सकते हैं। प्लस अगर आप जॉबलेस हैं और अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मामलात हैं। और इन केस अगर बाहर जाने का कोई मूड नहीं है तो उस सूरत में आप कोई डिफरेंट कोर्सेज़ की तरफ थे, कुछ नई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, कुछ नए अपने साथ जो थे, यानी समझ लें कि एक वर्दी पहनी हुई है, मैजिक कर लें आप, और उसमें कुछ चंद बैज लग जाते हैं, यानी एक सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा जो है ना सिलसिला हो सकता है, कुछ ऐसा मामला हो सकता है जो आपकी जॉब के हवाले से आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकता है, जो आपकी जॉब में होने में बड़ी हेल्प करेगा। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ पॉजिटिव जनरेटर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस करती रही, पिछले वीक से इम्प्रूवमेंट आई और ये इम्प्रूवमेंट इनकी दिली थी। इनके जो इमोशनली एक इम्प्रूवमेंट लेकर आए, एक एक गेट टुगेदर रखा, अपने गैदरिंग के साथ एक टाइम एक्सटेंड किया, अपनी कैफियत को नॉर्मल देखिए। ले एक चीज़ याद रखिएगा, हम अपनी लाइफ को खुद परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। यही आपने किया है हाउसवाइफ, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हासिल करिए। अब जो है न्यू आइडियाज़ हैं और उन न्यू आइडियाज़ पे काम करने का जो है मौका भी मिल रहा है। प्लस एक एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत तेज़ी में नज़र आएंगी। लियो हाउसवाइफ को डील करने वाले लोगों को मैं यही कहूँगा, यानी उनके हस्बैंड से यही मुखातिब हूँगा, अगर वो जल्दबाज होती हुई नज़र आती हैं तो याद रखें जी, बड़ी गज़ब की बिजली अल्लाह ताला ने इनको इस वक्त अता करी है, तमाम काम कर डालेंगी और बड़ा खूब कर डालेंगी। और याद भी रखिएगा इस बात को कि इनकी कोई इस वक्त जो है रूहानी मामलात जो हैं बड़े ज़बरदस्त हुए हुए हैं, इनसे जो हैं थोड़ा सा दब के रहना पड़ेगा। अगर कोई भी इन्होंने बात कह दी ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके साथ हो जाए, तो कोई नेगेटिव बात ना हो, पॉजिटिव करवा लें आप। तो कोशिश करें उसके लिए कुछ ऐसे एक्ट करें, तमाम हस्बैंड से मैं ये कहूँगा जो लेओ को डील कर रहे हैं, कि कुछ पॉजिटिव एक्ट ही करें ताकि अच्छा अच्छा बोलें और अच्छा अच्छा मिले आपको आगे ज़िंदगी में इंशाल्लाह। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपका रिलेशनशिप जाता हुआ नज़र आता है। जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, ब्रेकअप्स हो चुके हैं, बात नहीं हो रही है आपस में, उनको एक मौका मिल सकता है, उनको एक खबर मिलेगी सामने वाले की तरफ से, ऐसी खबर मिल सकती है जिससे बड़ी उम्मीदें उजागर हो। और ये खबर जो है ये किसी भी लिंक से आपके पास आ सकती है, कोई भी लिंक हो सकता है, इवन ख्वाब भी पॉसिबल है, या अगर ख्वाब नहीं तो कोई ना कोई ऐसी शख्सियत से कोई ना कोई ऐसा तस्करा आपके सामने आ जाएगा जिसमें उसकी मौजूदा सूरत हाल पता चल जाएगी, जिससे आपको शायद सुकून हो। बहरहाल जो रिलेशनशिप के हवाले से थोड़े से एक वहम का सिलसिला लेओ को जो हो सकता है सामने वाले की तरफ से, उसको डिस्कस करने का पूरा मौका मिलेगा। आप डिस्कस करेंगे, बड़े अच्छा मामलात रहेंगे। नो डाउट थोड़ा सा रोक के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो इस वक्त अंदाज होगा वो इतना जल्दबाजी में होगा कि हो सकता है कि वो अल्फाज भी निकल जाएं जो सामने वाले को बुरे लग जाएं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
माइनर समझ लें आधे घंटे या 15 मिनट की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बहस हो जाए या मुबाहिसा हो जाए, इस तरह का कोई इशू हो जाए और ये एक जो है बार बार बात को दोहराया जाए। लेकिन लेओ के अंदर इस वक्त पेशेंस होने चाहिए। अगर वो पेशेंस हैं, इंशाल्लाह हर चीज़ को मैनेज करने में कामयाब रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। फोकस बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई अपनी कोचिंग सेंटर या फिर कोई भी अपनी एजुकेशन की प्लेस चेंज करना चाहते हैं, अगर उसके हवाले से इरादा रखते हैं तो अच्छा है आपके पास ये मौका, क्योंकि आपने काफ़ी इस हवाले से सोच के अब कदम उठा रहे हैं, तो अल्लाह का हुक्म है अच्छी कामयाबी होगी। इसके बाद मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। जी लियो, कुछ ऐसे मसाइल तो हैं, नींद के बहुत ज़्यादा गहरे और बड़े गमगीन जो हैं मसाइल नज़र आ रहे हैं और थोड़ा गले की तरफ से इशू नज़र आ रहा है। तो गले की एहतियात करनी है, वो ग़िज़ाएँ लें। देखें, एक तो याद रखें ठंडा गर्म एक साथ होना ये गले को बड़ा नुकसान दे सकता है। दूसरी बात ये कि आपका जो नींद का इशू है ये ओवर थिंकिंग की वजह से, नो डाउट एक्साइटमेंट है इस ओवर थिंकिंग में, लेकिन वक्त पे हो ज़्यादा अच्छा है। इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना बहुत अच्छा है। इसको मैनेज करने में कामयाब हो गए तो अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज़ करेंगे, सही प्लेस पे निकालेंगे और बड़ी कामयाबी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। अच्छा, दूसरी मैं बात कहूँगा आपसे, गले के मैंने आपको मसाइल कहे थे, इसके अलावा बैक का एक थोड़ा सा पेन नज़र आता है। ये माइनर पेन है, लेकिन ये पिछले वीक से आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस हवाले से मैं यही कहूँगा, रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा है ना, प्रॉपर टाइम नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ का। रूटीन को प्रॉपर कर लेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ में इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट रहेगी। बाकी रही ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडी ग़िज़ाएँ भी नहीं। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इसकी शिकायत हो सकती है, तो तमाम उन लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं लियो, उनको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो तस्बीह आपकी बनती है इस वीक के हवाले से, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह भी पढ़नी है और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़नी है, 200 टाइम ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा थर्सडे को किसी भी मुस्तहिक को एक वक्त का आप खाना खिला दें। कोशिश करें ज़ुहर से पहले पहले एक वक्त के खाने के पैसे दें या खाना खिला दें, जिस तरह आपको आसानी हो। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमा ले मालिक, आपकी तस्बीहात को कबूल कर ले मालिक, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरा अल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखें लियो, ये ज़रूर देखें पिछले वीक कितना इम्प्रूवमेंट, क्या क्या मामला थे, कौन सी चीज़ों को आपने किस तरह से चेंज किया माशाअल्लाह, और कौन सी चीज़ें रह गई। इन तमाम चीज़ों का आप तय करें और तय्युम करें, बैलेंस करें। इसलिए पिछले वीक में ज़रूर जाके देखिएगा क्या चेंज लेकर आप आए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। लियो यहाँ तक कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजारा होगा। नो डाउट जो टैलेंट है विर्गो का, उस हवाले से मैं कहूँगा कि गुजारा होगा, क्योंकि काफ़ी मायूसी, काफ़ी कुछ बुरा था विर्गो, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब ये मामला नहीं होना चाहिए विर्गो कि तंग आके कोई जंग अपना ली जाए, क्योंकि जज्बाती कैफियत बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये फ्यूचर के हवाले से जो है ना, ये वीक जो है ना आपका बड़ा ज़बरदस्त है। आप जो इस वक्त प्लान करेंगे ना, अपने फ्यूचर को लेके प्लान करेंगे, कुछ नई चीज़ों को लेके प्लान करेंगे, जो कॉन्टेक्ट्स आपके अब इस वक्त बनेंगे। कारोबारी हजरात की मैं बात करूँगा, कारोबारी हजरात के जो इस वक्त कॉन्टेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ये अपने फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे हैं। ये मुमकिन है ये फ्यूचर इतना नहीं, 10-8 दिन का गैप हो और ये डील जो है माशाल्लाह आपकी फाइनलाइज होना शुरू हो जाए, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन विर्गो इसमें एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये बेवकूफ़ी होगी। ये फ़ायदा माइनर है, इसी में मैं कहूँगा आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़िएगा, और ये साइकिल चलती रहनी बहुत अच्छी है आपकी। इसके बाद अगर स्टॉक से रिलेट हजरात से मैं बात करूँगा, देखिए इनका भी माशाल्लाह यही है, अच्छा सिलसिला बना रहे हैं, अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। माइनर है, लेकिन फ्यूचर के हवाले से अच्छी पोजीशन इख्तियार करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर आप इनिशियल बिजनेसमैन हैं, जैसे शॉपकीपर हो गए, वर्कशॉप कीपर हो गए, वहाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छे मामलात आपके ज़ाहिर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होगा। इवन आपका जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपके सामने नज़र नहीं आएंगे, आपका फोकस इतना स्ट्रांग होगा,
आप अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होंगे। ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा और उसमें मैं कहूँगा देखिए अपनी एक तो हिसाब किताब को आपको बड़ा प्रॉपर रखने की इस वक्त ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ प्रेशर की वजह से और कुछ गुज़िश्ता वीक के हालात की वजह से आपका थोड़ा-सा जो है ना अपसेट मूड हो गया है अपनी बिज़नेस के हवाले से। लेकिन अब जो है ना ये फ़ोकस थोड़ा-सा अपना स्ट्रॉन्ग रखें और बिज़नेस की तरफ हाज़िर रखें। अच्छे फ़ायदे का सिलसिला रहेगा और ये जारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान बनने वाले क्लाइंट आपके ऐसे हैं जो बहुत देर तक आपको फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हज़रात। जी, बिल्कुल आपने एक ऐसी पॉलिसी को पकड़ लिया है जो आपके ख़िलाफ़ एक मुहाज़ एक डेवलप किया जा रहा था, और वो बिल्कुल आपने बिल्कुल उसको एज से पकड़ लिया है। आपके पास इतने इख्तियारात भी हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत बहुत कुछ आपको समझने के इस वक़्त पावर्स दी गई हैं। ये वक्त अल्लाह के हुक्म से आपको वो दे रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल उसूल के हिसाब से और टेक्निकली हैंडल करना है। बहुत अच्छा इंशाअल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट पाएंगे इसका। और जो आपके मामलात हैं, जो आपकी चीज़ों को स्टक किया गया था, या आपकी तरक्की को, या आपकी सैलरी को, या फिर आपको कोई भी ऐसी वार्निंग का अगर कोई इशू था, तो वो तमाम चीज़ें वापस ली जाएंगी, तरक्की दी जा सकती है, और माशाल्लाह बोनस का माशाल्लाह आपका सिलसिला बन सकता है। लेकिन लाइनअप इसी वीक के हवाले से होगा, यानी जो आप पॉलिटिकली एक्ट रखेंगे, या कोई भी आपकी पॉलिसी होगी, या कोई भी आपकी बातचीत का कोई भी मेयार होगा, वो इसी वीक में होगा। रिजल्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक मिलेगा आपको। इसके बाद मैं कहूँगा जॉबलेस हजरात से, जी बिल्कुल इस वक्त जितनी तगोदौ है आप करें, क्योंकि इस वक्त की तगोदौ आपको एक बेहतर जॉब दिला सकती है, बेहतर पोजीशन पे ला सकती है, और वाकई में आप बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा इस हवाले से कि विर्गो हाउसवाइफ, वाकई में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी कुछ घर के हालात में, या तो कोई बीमार हो जाना, या कोई ऐसा मामला हो जाना जिसका कोई सॉल्यूशन ना नज़र आना। यहाँ पे विर्गो हाउसवाइफ एक स्टैंड लेती हैं, और वो स्टैंड अपने बिहाफ के ऊपर लिया जाता है, यानी लीड कर रही हैं इस पूरे मैटर को खुद। ये इवन पॉसिबल है आपके ख़ानदान से नहीं, पूरे ख़ानदान से रिलेट करता हो, लेकिन अब आप इसको बुनियादी जो है अब आप लीड कर रही हैं, और आप लीड करते हुए आप इसके हवाले से फ़ैसले कर सकती हैं। इसमें इत्मीनान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुरसुकून रहिएगा, बिल्कुल पुरसुकून रहिएगा। तमाम चीज़ों को ज़्यादा वक्त ले लें वो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको प्रेशर दे के जो है कोई ऐसा फ़ैसला किया जाए या कराया जाए जिसमें आप मुश्किल में आ जाए। तो वक्त लें, हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेंगी, और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से इज़्ज़त भी हासिल होगी, ये मैटर भी सॉल्व होगा, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से। रह गई बात कि आपके जो अपने पर्सनली मामलात होंगे, उसमें माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगी, लेकिन एक प्रेशर लेवल है जो आपको हो सकता है कि आपके घर में आपके फ़ैसलों को लेके या आपकी चीज़ों को लेके कोई जो है ख़ास मुखालफत एक या मुखालिफ रवैया शायद इस वक्त एक्सप्रेस किया जा रहा है, और डायलॉग्स भी नहीं अदा किए जा रहे, कुछ इस तरह का प्रेशर पॉसिबल है आप पे हो। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें इम्प्रूवमेंट ये आती है कि देखिए कि कुछ मायूसी थी अपने रिलेशनशिप के हवाले से, जिसमें मुस्तकबिल जो था वो सेव महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि जी आगे जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं रहेगा, या फिर आगे जा ही नहीं पाएगा, या आपस में हमारे इतने इख्तलाफात हो जाएंगे, या तरह तरह के मौज़ूआत पे बात कर करके वो रिलेशनशिप जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। अब मामला ये है माशाल्लाह से, अब जो कम्युनिकेशन हुई है ये एक एनर्जी के साथ, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ होगी, जिसमें विर्गो एक्साइटेड हो सकता है और हैरान हो सकता है कि सामने वाला जो डायलॉग्स है वो किस तरह के बोल रहा है, और बड़ा जो है एक्साइटमेंट से भरपूर जो है विर्गो यहाँ पे एक रवैया होगा। ये समझ लें इस वीक का जो मिड होगा उससे ये मामलात शुरू होंगे, और ये भी कि अगर खुदा ना खास्ता आपके रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप था या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था, तो एक सॉर्ट आउट हो सकता है इस वीक के लास्ट में, और अच्छा सिलसिला दोबारा से शुरू होगा मालिक के हुक्म से। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, एक तो स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा कहने की ये ज़रूरत है कि देखें
एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स का, यानी अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त मिसप्लेस होने का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और नो डाउट उसका अल्टरनेट होगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन एक काम हो ही नहीं तो बहुत अच्छा है। अब कामयाबी को और भरपूर तरीके से जी। होता ये है कि एक मिसिंग हो जाती है और उसके बाद जो हमारा अच्छा टाइम आ रहा होता है उस मिसिंग को वो पुर कर देता है, तो हम वेस्ट कर देते हैं टाइम। तो हम एहतियात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से केयर करें, ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से अपना फोकस कर सके स्टडी के हवाले से। क्योंकि कोऑपरेट होगा टीचर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट होगा इस वीक के एंड में आपका, और वो कोऑपरेट आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्टडी के लिए बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से विर्गो को मैं कहूँगा एहतियात, एक तो सबसे ज़्यादा ये कि चोट लगने का थोड़ा सा ख़तरा है। जो भी बच्चे हैं जिस घर में, उनके हवाले से भी मैं कहूँगा तमाम वर्गों के लिए अलग अलग सदका जो है आप दें। तस्बीहात अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप सदका ज़रूर दें बच्चों का। अगर आप तस्बीह नहीं भी पढ़ पाएँ, इवन बहुत काम होता है, आप अपनी पर्सनली तस्बीह पढ़ रहे हैं तो उससे भी इशू हो जाता है। तो बहरहाल आप कम से कम ये ज़रूर करें कि मैं अगर तादाद बता रहा हूँ, आप कम तादाद में ही बच्चों पे दम करें। इसके अलावा जो भी हजरात ज़ईफ़ हैं, एक तो ये कि ब्लड प्रेशर का अगर कोई भी पेशेंट है विर्गो, उसे बहुत केयर करने की ज़रूरत है। ऑयल से और गर्म चीज़ों से बहुत एहतियात करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी यानी धूप में निकलने की कोशिश करें। ये बदलता हुआ मौसम आपको अफेक्टेड कर सकता है। हड्डियों में ठंड बैठना या हड्डियों का मसला होना या हड्डी पे चोट लगना, ये विर्गो को नज़र आता है, और अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं बेशक। और रह जाती है बात इस वीक के हवाले से जो आपका सदका बनता है और तस्बीह बनती है, या हाफिज़ो और तीसरा कलमा पढ़ेंगे। या हाफिज़ो 112 दफ़ा होगा, तीसरा कलमा 34 टाइम आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है वही है काला चना। किसी भी मुस्तहिक को वेडनेसडे मॉर्निंग दें। अब किसी भी मुस्तहिक को, वो भुने हुए हों काले चने या फिर बॉयल्ड हों या फिर कच्चे हों, लेकिन काले रंग की चीज़ अगर किसी भी मुस्तहिक को निकल जाती है तो समझ लें कि इस वीक में जो एक नेगेटिव एनर्जी आप पे अफेक्टेड हो सकती थी, अल्लाह ना करे, उससे आप सेव होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफ़र जो है उस बेचारे मुस्तहिक पर हो जाएगी, ऐसा मामला नहीं है। ये बेसिकली फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। जब हम किसी को सदका करते हैं, जिस चीज़ को सदका करते हैं उससे एक फीलिंग्स डेवलप होती है, वही एनर्जी है, उसी से हमारे अंदर एक ज़बरदस्त चेंज पैदा होता है। बहरहाल ये एक टॉपिक है, इंशाल्लाह हम ज़रूर इसमें बात करेंगे। पिछले वीक के हवाले से ज़रूर अपनी वीडियो देखें क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आए। जो मामला पिछले वीक थे आपके, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, उसमें देखें कि क्या कैसे आपने फेस करी और अल्लाह के हुक्म से किस हद तक आप कामयाबी हासिल कर पाए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह ताला आपका सदका तस्बीहात को कबूल फरमाएं, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखें। यहाँ तक मेरे को कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। ये वीक भी नो डाउट लिब्रा बहुत शानदार। थोड़ा सा फोकस करना है अपने फ्यूचर वीक के हवाले से। इस वीक में प्लान करना है, अपने अखराजात पे काबू रखना है, अपने फ़ैसलों को बड़ा तरीके से करना है। लिब्रा जज्बात के वो महवर लेके घूमता है हकीकतन लोगों के लिए, और वो मोहब्बत और खुलूस लेके घूमता है। इसकी ज़बान को समझना हर एक के बस की बात नहीं। लिब्रा की शान को कुछ इस तरह ही बयान किया जा सकता है, जब ये गुफ्तगू करता है इसके लफ्ज़ों में अगर छुपी कहीं नफ़रत नज़र आ जाए तो याद रखिएगा उसे पसे पर्दा बहुत बड़ी एक मोहब्बत का मामला है। क्योंकि लिब्रा ऐसे फ़िक्र करता है आपकी, और वाकई में वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। यही उसको ख़ास बना देता है। बहरहाल लिब्रा इस वक्त अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। बड़े मामलात माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। बड़े रिवॉर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल सकते हैं। तरक्कियाँ भी मालिक के हुक्म से आपको खूब हो सकती है। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, कोई बड़ी डील का मामला माशाल्लाह नज़र आता है और ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और ज़बरदस्त होगा। हर चीज़ को आप एक कमिटमेंट के अंदर बांध के लेके चलिएगा, क्योंकि फ्यूचर के हवाले से कोई नई इम्प्रूवमेंट या नए काम आने का थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो इसी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका। स्टॉक से रिलेट हजरात बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट उठाएंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। कोई रिस्क मत लें, और कोई फ्यूचर के हवाले से अगर आप रिस्क लेंगे तो याद रखिए कि स्टक आ सकता है, लंबा स्टक आ सकता है। तो इस वक्त कोशिश करें कि मौजूदा वक्त जितना आपका फ़ायदा आता है आप उठा लें, ताकि आप जो है आगे जाके कवर कर सकें, क्योंकि फिर इस साल के आखिर तक आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। और इसी हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि आप ईयरली वीडियो देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब कब आपकी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट था, कब कब आपके जो था प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो उन तमाम चीज़ों का मैंने उसमें डिस्कस किया। बहरहाल फिर मैं आपको बात करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लिब्रा, वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त आपकी पोजीशन नज़र आती है। आपकी ऐसी पोजीशन नज़र आ रही है कि आप तो एक तो आपका पेज या आपकी जो भी प्लेस है या जो भी आपका काम है, या इवन आप यूट्यूबर हैं, उस हवाले से आप काफ़ी प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कोई न्यू रिकॉर्ड आपका माशाल्लाह जो है बने आपके ही हवाले से। ज़बरदस्त माशाल्लाह से मामलात नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी इनिशियल बिजनेसमैन हैं, उसमें बड़ी डील्स का माशाल्लाह सिलसिला है, अच्छे फ़ायदे का माशाल्लाह सिलसिला है, कोई अच्छी सूरत हाल बनती हुई ज़ाहिर होती है। उसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात जी, तरक्की के हवाले से जो रुकावटें थी वो हट गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर्स की नज़र में माशाल्लाह नज़र आ चुके हैं। इस वक्त थोड़ा सा कॉन्शियस महसूस हो सकते हैं आपके साथी, आपके कलीग्स आपसे थोड़े से, उनका जो रवैया है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको इनसिक्योरिटी फील हो। लेकिन बहरहाल लिब्रा लिब्रा है, हर चीज़ को संभाल सकता है। इस वक्त आपको कॉम्प्लेक्स या कॉन्शियस नहीं होना है, इस बात का बिल्कुल भी जो है एहसास नहीं करना है। आप बिल्कुल घुले मिले उसी तरह से बात करें, उसी तरह से लीड करें जैसे आप करते आ रहे हैं और जिस तरह से आप उनके मामलात को सॉल्व करते आ रहे हैं। बहरहाल जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा कि बहुत अच्छी पोजीशन है माशाल्लाह, कोई ना कोई एक ऐसा काम आपका आ सकता है जिसमें आपकी जॉब के हवाले से बहुत अच्छी जो है वे बन सकता है, बहुत अच्छी जॉब आपकी माशाल्लाह से हो सकती है। फिर मैं बात करूंगा पॉजिटिव जर्नेटर लिब्रा हाउस वाइफ, बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करते हुए और बहुत प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना कदम रख उठाती रही, अपनी तमाम चीज़ों का एक बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने अपनी फैमिली की सूरत में वाकई में हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्फ मेड। और ये रिवॉर्ड वाकई में मिलेगा। इस वक्त आपकी कैफियत को महसूस करना घर के किसी फ़र्द का काम ना होगा, आप अपने अंदर ही अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा। जो भी मामलात आपके बड़े बड़े रुके हुए थे वो डील किए जा सकते हैं और वो सॉल्व हो सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। इन केस अगर आप फैमिली के हवाले से ऐसे क्राइस से या ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे जिसमें आपको एक डिसीजन लेना था, तो वो डिसीजन आप ले सकती हैं। और उस डिसीजन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन याद रखें कि फ्यूचर के हवाले से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो लिब्रा हाउसवाइफ के बाद फिर बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें लिब्रा एक स्ट्रेंथ लेता हुआ नज़र आता है और एक ऐसा फैसला जो बहुत बड़ा हो सकता है रिलेशनशिप के हवाले से, जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा लिब्रा का। और वो ऐसा फैसला हो सकता है कि जिसमें उसका फैसला एक तरफ और दुनिया की तमाम बातें एक तरफ। तो लिब्रा उस मुस्तनद जगह पे आके बैठ सकता है और बड़ा कॉन्फिडेंट बैठ सकता है। ये दोनों सूरतों में मुमकिन हैं। अपनी मोहब्बत के ख़िलाफ़ जाता हुआ माशरा उसके ख़िलाफ़ हो जाना, या अपनी मोहब्बत से यानी कोई भी सामने वाले का ऐसा अंदाज़ जो मोहब्बत के मामले को कमज़ोर बना देता है, अक्सर कॉम्प्लिकेशन खड़ी क्रिएट कर देता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ले आता है, उसके हवाले से कोई फैसला आयद कर देना या कोई बात को आयद कर देना या कोई भी ऐसी शर्त को आयद कर देना, रख देना, ऐसा कोई सूरत हाल लिब्रा बड़ी सख्ती के साथ जो है कर सकता है। फिर मैं बात करूंगा आपकी स्टूडेंट के हवाले से। स्टूडेंट का माशाल्लाह अगर कोई रिज़ल्ट आना है तो बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह रिज़ल्ट आ सकता है। इन केस अगर आप पेपर्स देने वाले हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप मशवरा लेते हैं टीचर से या कोई भी, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त ऐसा सिलसिला ना हो कि आप जो है इनफरादी तौर पे मुकम्मल तौर पे जानते हुए भी स्टेप्स ले लें
और स्टेप्स लेने के बाद में आपको अंदाज़ा होगा कि शायद आपसे कुछ गलती हो गई, तो ऐसी कोई गलती की गुंजाइश ना छोड़ें। इसलिए मशवरा लीजिएगा टीचर से या किसी से भी टिप लीजिएगा या गाइडेंस लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी लिबर हैं उनको होशियार करूंगा। बाकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है तबीयत के हवाले से, काफ़ी बेहतर सब तबीयत रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल जो है माशाल्लाह लिब्रा का बहुत प्रॉपर नज़र आ रहा है और हर हवाले से जो है माशाल्लाह अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखने में बेहतरीन एक रोल अदा करेंगे। नो डाउट पर्सनैलिटी के हवाले से भी बहुत अच्छे मामला लिब्रा के नज़र आते हैं। इवन वो लिब्रा जो रिलेशनशिप की तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं या शादी के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबरें हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। रिश्ते के हवाले से गुड न्यूज़ हो सकती है। ये मुमकिन है ये वक्ती तौर पे कोई गुड न्यूज़ और इसके बाद जाके कोई जो है अच्छा वे मिले, लेकिन इस वक्त का होने वाले मामलात, तय होने वाले मामलात बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह लिब्रा के लिए, और बड़ी कामयाबी होगी। जो तस्बीह आपकी बनती है लिब्रा, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे 200 टाइम, लाहौल पढ़ेंगे 100 टाइम, गोश्त देंगे आप संडे मॉर्निंग परिंदों को। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएं मेरे मालिक। आपके इस मोहब्बत भरे दिल में इस दिल का एक जो कहते हैं ना अनमोल साथी अता फरमाएं आपको मेरे मालिक। हर मुश्किल से दूर रखे मेरे अल्लाह, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। लिब्रा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुमकिन है कोई बात ऐसी हो जो किसी लिब्रा की लाइफ को चेंज कर दे, किसी लिब्रा की ज़िंदगी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आए। तो यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, दुआ की दरख्वास्त है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को मैं विश करना चाहूँगा, एक तो हैप्पी बर्थडे स्कॉर्पियो। अल्लाह ताला ये साल आपका खूबसूरत तरीन बना दे, तमाम मसाइल आपके हल कर दे मालिक। हर कामयाबी जो आप चाहते हैं, काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह करे वो तमाम कामयाबियाँ आपको अता हों और ये सिलसिला शुरू हो जाए इसी हफ्ते से, इसी लम्हे से, इसी समझ लें कि इसी साल से पूरी कामयाबी का सिलसिला जारी रहे आपकी ज़िंदगी में। स्कॉर्पियो की मिसाल एक ऐसे बुज़ुर्ग की सी है जो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सबक देना जानता है। एक तो एक प्रैक्टिकली अंदाज़ होता है और दूसरा उसका एक इमोशनली अंदाज़ होता है, जो वो बात करके कोशिश करता है कि सामने वाले को अपना तजर्बा दे सके और उसको सिखा सके। ये स्कॉर्पियो का जो टैलेंट है इसको यूनिक बना देता है। बेहतरीन कॉम्पिटिटर इसको कहा जाता है, और ऐसा कॉम्पिटिटर होता है ये उस वक्त तक लड़ता है जब तक वो जंग जीत ना ले। स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम सबसे बड़ा उसी वक्त क्रिएट होता है जिस वक्त ये अपने लिए कोई ऐसा टास्क एटमॉस्फेयर की वजह से चुन ले जो इसको नापसंद हो। तो समझ लें स्कॉर्पियो इरिटेट भी होगा और बहुत बुरी कंडीशन में जा सकता है, और ये बड़ी नेगेटिव एनर्जी में, और इसको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है कि अब ये बात करे और अपनी लाइफ को एक बेहतर पहलू पे ला सके। बहरहाल जो चेंजिंग्स इस वीक के हवाले से स्कॉर्पियो को मिल रही हैं, देखें ये स्टार्ट है, इसमें प्रेशर है, लेकिन स्कॉर्पियो का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत इत्मीनान से पुरसुकून माहौल के अंदर ये नज़र आएगा, बेहतरीन आइडियाज़ पे काम करता हुआ, और बहुत ज़बरदस्त इसकी शख्सियत नज़र आएगी। इवन ये बहुत सारे मामलात को बड़ी टेक्निकली और बड़े ठंडे मिजाज होने की वजह से जो है इस वक्त हल कर सकता है। लेकिन एक बात है कि एक फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा प्रेशर, कुछ फिक्रें जिनमें ये लाहक हो सकता है। लेकिन स्कॉर्पियो, फिर मैं आपको यही बात कहूँगा, यही वीक है वो, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपके हक़ में आएंगी। कोई नेगेटिव थॉट्स मत आने दें, कोई वसवसा मत आने दें। उसके लिए आप तस्बीहात करें, ज़िक्र करें, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा और मैं यही कहूँगा काफ़ी अच्छे मामलात हैं, लेकिन प्लानिंग के हवाले से कुछ प्लान्स आपके आगे आएंगे और उन प्लान्स के ऊपर आप वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी कर सकते हैं, और नो डाउट बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इंशाअल्लाह ताला उसका मिलेगा अल्लाह के हुक्म से इन फ्यूचर। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आपका। इस वक्त वो डील्स कर सकते हैं आप जहां आपकी अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी या आपकी बात कुछ समझा नहीं जा रहा था, आप वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। इंशाल्लाह पॉजिटिव आपको उसका इम्पैक्ट मिलेगा। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात। जी बिल्कुल, इस वक्त मार्केट आपको काफ़ी ठंडी और स्लो महसूस हो सकती है,
लेकिन आप फ्यूचर के हवाले से काफ़ी अच्छे मामलात जो है प्लान कर सकते हैं। इवन आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको किस तरह से मैनेज करना है अपनी तमाम कंडीशन को इन फ्यूचर, किस किस तरह से कैसे स्टेप लेने हैं, वो तमाम चीज़ों को बेहतर ये होगा कि आप राइटिंग कर लें। आप अगर राइटिंग कर लेते हैं तो ये जो मौजूदा हालात जो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, जो कुदरत की तरफ से एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिजनेस की। देखें, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उस हवाले से आपके बिजनेस बैकअप बहुत स्ट्रांग होगा माशाल्लाह, और काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपकी बनेगी, काफ़ी अच्छे मामलात यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी आती है, वो ये कि फ़ायदे का सिलसिला जो है वो फौरी तौर पे शायद थोड़ा सा स्ट्रक महसूस हो, थोड़े से फाइनेंशियली आपको थोड़े से क्राइस महसूस हो, लेकिन जो इस वक्त क्लाइंट्स मिलने वाले वो वाकई में सच बोल रहे हैं और सच्चे क्लाइंट हैं। अच्छा सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आपका इनके साथ रहेगा। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा, अगर आप कोई भी इनिशियल बेस पे बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप शॉपकीपर हैं या वर्कशॉप कीपर हैं या कोई भी इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं, उस हवाले से आप बहुत स्ट्रांग प्लानिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का वर्क आपका बहुत अच्छा होगा। मुमकिन है इस वक्त के आप कोई पार्टनर भी आपको मिले, कोई इन्वेस्टर्स आपको इस वक्त मिले, लेकिन फौरी तौर पे इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट का आ जाना आपके पास ये मुमकिन नहीं है। ऐसा ज़रूर होगा कि डिस्कशन होगा, ऐसा ज़रूर होगा कि एक प्लान होगा, एक लाइनअप होगा, लेकिन ये प्लान जो है ये जस्ट सिर्फ बातों में नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला ये प्रैक्टिकली भी आपके सामने प्रूव होगा और बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात से। जी बिल्कुल, काफ़ी पुरसुकून माहौल महसूस होगा जॉब का, लेकिन कुछ फ़िक्र रहेगी, और ऐसी फ़िक्र हो सकती है आपको अपनी जॉब के हवाले से कि कुछ ऐसे मामलात ज़रूर किए जा सकते हैं जिसमें शायद खुदा ना खास्ता आपको कोई वार्निंग या कोई भी ऐसी गलती का आपको डर है अपनी तरफ से जिसमें आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन, लेकिन ये जस्ट डर है और ये थॉट्स है। इसको मैं एक वहम कह सकता हूँ। स्कॉर्पियो, आपको किसी भी वहम में आने की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट इस वक्त प्रेशर बहुत डेवलप किया जा रहा है और एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अल्लाह का हुक्म होगा, स्कार करेंगे, स्कार से बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस होगी इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उस हवाले से, और अगर अपनी आप चाहते थे चेंजिंग्स लाना चाहते थे, उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज नज़र आते हैं। अगर इन केस आप किसी कोर्ट केस वगैरह में उलझे हुए थे, उस हवाले से थोड़ी सी आपको प्रेशर हो सकता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे रास्ते बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखें, अच्छी उम्मीदें बनती हुई ज़ाहिर होती हैं, कुछ अच्छे कमिटमेंट होते हैं, ऐसे कमिटमेंट होंगे जिसमें वाकई में आपकी जॉब के लिए एक जस्तजू की जाएगी और अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी जॉब इंशाअल्लाह ताला आपकी होगी। इंटरव्यू इस दौरान होंगे ज़रूर और बहुत अच्छे इंटरव्यू होंगे, और अगर इस दौरान इंटरव्यू अगर आप कोई भी देते तो अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह जॉब भी आपकी लाजमी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा, इस वीक में नहीं, थोड़ा सा आगे होगी, हो सकता है कि कोई कमिटमेंट ऐसी हो। बहरहाल फिर बात करूंगा स्कॉर्पियो हाउस वाइफ, पॉजिटिव जर्नेटर, ज़बरदस्त एक्सट्रीमली, लेकिन थोड़ी सी इस वक्त कॉन्शियस हुई हुई हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं अपने घर के अंदर होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात या ऐसे मामलात में, और कुछ नेगेटिव एनर्जी में आ गई हैं। बेहतर ये होगा कि आप किसी रूहानी शख्सियत से ज़रूर कांटेक्ट कर लें, अपने हवाले से बातचीत करें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। अगर इन केस ऐसा ना हो सके तो हम तस्बीहात और सदका बता रहे हैं, आपको अपनी लाइफ को मैनेज करने में कामयाब होंगी। लेकिन ये जो चीज़ मैंने मेंशन करी है, देखें, इस बात को अहमियत दीजिएगा, क्योंकि ये वहम की सी कैफियत होगी आपके ऊपर। अपने आप को संभालने की बहुत ज़रूरत है, और संभालने के लिए अल्लाह है, अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह पे छोड़ने का एक ही अमल है, उसके कादिर होने को महसूस करें। इवन अपने आप पे थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह ने आपको किन किन मामलात से कैसे कैसे निकाला और किस किस तरीके से लेके चले हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक दास्तान है, और उस दास्तान में वाकई में अल्लाह अल्लाह ही हैं जो आपको लेकर आते रहे। तो इसको इमेजिन करना है, इसको अज्यूम करना है, और यही चीज़ आपको अहम बना देगी अपने इस पॉइंट पे। याद रखिएगा, होने वाले जितने मामलात हैं बहुत पॉजिटिव भी हैं इस वीक में, एक नेगेटिव एनर्जी का एक इम्पैक्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया, इंशाल्लाह आप इसको फेस कर सकती हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से स्कॉर्पियो के लिए, और मैं यही कहूँगा
बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत एक सेक्रीफाइस से ज़रूर हो सकती है स्कॉर्पियो, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छे रिलेशन की तरफ ले जा सकती है और बहुत अच्छे मामलात हो सकते हैं। कोई शख्स बड़ा यकीन साबित कर सकता है और उस पर बड़ा भरोसा फौरी तौर पे एकदम से कायम हो सकता है। कोई ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई दूर खड़ा शख्स बड़ा पास हो सकता है और बड़ा क्लोजली आपको ये गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, और नो डाउट वो आपकी मुश्किल का हल ही होगा इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला उसके अल्फाज ज़बान से निकलवाएंगे। और हकीकतन न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप स्कॉर्पियो के लिए बेस्ट है इस वक्त। इसके अलावा वो लोग जो ओल्ड रिलेशनशिप की तरफ चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे वे मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अपने रिलेशनशिप के साथ थोड़ी सी मायूसी भी होगी, यानी इनसिक्योरिटी होगी। मैं इसको मायूसी तो नहीं कहूँगा, इनसिक्योरिटी ये होगी कि फ़लाँ चीज़ अगर हो गई खुदा ना खास्ता तो क्या होगा। देखिए, हम लोग कभी कभार अपनी ज़िंदगी को एक नुक्ते पे अज्यूम करते हैं कि हमें ये मिल जाए हम तो कामयाब हो गए, या हमारे साथ ये हो गया तो हम तो नाकाम हो गए। लेकिन कुदरत जो है वो बेसिकली उसके फ़ैसले अलग ही हैं। स्कॉर्पियो, आपको समझने की ज़रूरत है आपकी लाइफ के अंदर जो अहम रोल है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है। जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद कर रहे हैं उसके सामने उससे बात करके आपको खुशी मिल रही है, ज़रूर उसको हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को उसको दे दें और उसकी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ पालें इस ज़िंदगी में। इस नेक नियति को महसूस करें और तमाम अमल वैसे ही रखें। बहरहाल, फिर मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ के हवाले से। स्कॉर्पियो स्टूडेंट का फोकस बहुत अच्छा है, प्रेशर लेवल ज़्यादा है। थोड़ा सा कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालने की, मिसप्लेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लकली अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप केयर करें बहुत ज़्यादा। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखें स्कॉर्पियो, ये जो घबराहट है, बेवक्त का रोना, ये शिकायत हो सकती है ज़्यादातर अनमैरिड लोगों को, खुसूसन टीनेजर बच्चियों को, लड़कियों को ये शिकायत हो सकती है इन चीज़ों की। तो अगर ये ऐसा कोई भी मामला होता है तो ख़ास तौर से अपनी नज़र का आप उतारने का पूरा पूरा एहतमाम करें। जो भी आपके घर के अंदर उसको अप्लाया जाता है उस तरह से आप करें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट फील होगी फ़ौरन, क्योंकि नज़र के मामला थोड़े से अफेक्टेड होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको केयर करने की ज़रूरत है, और हर उस चीज़ के हवाले से केयर करने की ज़रूरत है जो आपके अपने कल्चर के अंदर आपके बात की जाती है, हर उस एहतमाम से करें। बहरहाल, फिर मैं बात करूंगा बीपी लो की शिकायत आपको हो सकती है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक हार्ट पेशेंट के लिए छोटा सा नोट होगा, वो ये कि देखें अगर कोई भी मामला इस वक्त होता है, कहीं भी महसूस होता है, कहीं भी इरिटेट होते हैं, इसको इग्नोर मत करें, डॉक्टर से ज़रूर वजू करें। इसके अलावा अगर आप कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि आप खुदा ना खास्ता अगर फालिज के मरीज़ हैं या कुछ भी, तो उस हवाले से भी मैं आपको कहूँगा डाइट के हवाले से बड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे 34 टाइम, या हय्यो या क़य्यूम पढ़ेंगे 100 टाइम। इसके अलावा बर्ड को दाना डालेंगे मंडे मॉर्निंग, यानी कि चिड़ियों को दाना डालेंगे मंडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा ले मालिक। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करें। और यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से बहुत शानदार गुजरेगा इंशाअल्लाह। सैजिटेरियस, मामलात वाकई में बड़े कॉम्प्लिकेटेड आप देखते आए, बहुत कुछ फेस किया, कुछ चीज़ों में तब्दीलियाँ लेकर आए, कुछ इरादे बदले, कुछ अंदाज़ मुख्तलिफ किया सैजिटेरियस ने, और बड़ा खूबसूरत अंदाज़ अपनाया, और ये बड़ा कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा उन लोगों को जो फाइनेंशियली एक पोजीशन पे फंसे हुए थे, स्टक थे, जिनके मामलात रुक गए थे, जिनका माल रुक गया था। वो अल्लाह के हुक्म से एक उम्मीद नज़र आएगी, या तो वही माल या फिर कोई दूसरे रास्ते से वो माल वापस आता हुआ दिखाई देगा। सैजिटेरियस, बड़े अच्छे मामलात मालिक के हुक्म से आपको मिल सकते हैं। इस दौरान रह जाती है बात, थोड़ा सा प्रेशर लेवल ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन सैजिटेरियस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको बहुत एहतमाम और बहुत सोचने की ज़रूरत है। कोई नया काम की तरफ नहीं जाइएगा, इसमें आपको लॉस हो सकता है, नुकसान उठा सकते हैं, और मौजूदा वक्त जो आपको एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी के लिए चुना जा रहा है उसके लिए भी आपको अपनी टीम को
और अपने तमाम वो लोग जो जिनसे आपको ये काम लेना है, उन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखना है और प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, बहुत अच्छी पोजीशन होगी, अच्छा प्रॉफिट का सिलसिला रहेगा, बहुत अच्छे मामलात नज़र आते हैं। चेंजिंग्स का सिलसिला पिछले वीक से चले जा रहा है और ये अभी तक कायम है, तो सफ़र का मामलात जो हैं वो भी नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी माशाल्लाह कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। प्रॉपर्टी से रिलेट जो सेजिटेरियस हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन फेस कर सकते हैं इस दौरान। मुमकिन है कि कोई होने वाली डील जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए, वो पोस्टपोन्ड होना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मौजूदा फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, वो छोटा ही सही लेकिन होगा, और इसमें आपको एहतियात रखनी है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ना है। स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं यही कहूँगा, किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना इस वक्त आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और अगर आप बढ़ रहे हैं तो फौरी फ़ायदे के हवाले से अगर आप इस वक्त फ़ैसला करें, इसी वीक में आप वो फ़ायदा उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म सोचना इस वक्त आपके लिए बेहतर ना होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके ऊपर। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, लेकिन अगर गलत फ़ैसला हो गया तो वही कॉन्फिडेंस लेवल फिर ओवर कॉन्फिडेंस में काउंट होता है। और सेजिटेरियस, आप बड़े बैलेंस तरीके से चलना आता है आपको, और वही अंदाज़ आपको अपनाना है इस वक्त। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिजनेस की, जो पोजीशन पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़र आएंगे, अच्छे बेनिफिट्स हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोई भी डील पे भरोसा करना क्लाइंट के ऊपर इस वक्त आपके लिए गैर मुनासिब होगा। किसी भी मामले में माल के हवाले से चेक किए बगैर या कोई भी चीज़ को बिना चेक किए आपको नहीं लेना, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी, अगर इन केस यूट्यूबर है, उस हवाले से भी एक प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो। इस प्रेशर को आपको डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप ये प्रेशर डाइवर्ट कर लेते हैं या फेस कर लेते हैं तो बहुत ईजी आपके लिए तमाम मामलात हो सकते हैं। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा, अगर आप कोई भी इनिशियल बिजनेसमैन हैं, यानी अगर आपकी शॉप है या शॉपकीपर या फिर वर्कशॉप कीपर या कोई भी इससे रिलेट करता हो आपका काम, उन तमाम मामलात में भी कुछ चेंजिंग्स हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से। कुछ इन्वेस्टमेंट की बात आए तो पीछे हट जाइएगा, फ़ायदा का होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट की तरफ इस वक्त मत जाइएगा, क्योंकि आप काफ़ी अपने आप को मुश्किल मराहिल पे ला सकते हैं, और अगर ऐसा है तो उस हवाले से आपको प्लान करके आपको बाकायदा इन्वॉल्व होना है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप जॉब करते हैं उस सूरत में भी, अगर आपने जॉब स्विच कर ली है पिछले वीक, अगर आपने जॉब चेंज कर ली है, तो इस जॉब में एक्स्ट्रा प्रेशर हो सकता है। और इन केस आपके तरक्की के मामलात भी माशाल्लाह से इस वक्त गामजन हैं, अगर मौजूदा जॉब अगर आपकी है, तो अगर आपकी वहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ या फिर कोई भी ऐसा मामला चल रहा है जिसमें आपकी फ़ायदे की बात है, तो इस वीक में ये पॉसिबल है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की जा सकती हैं सेजिटेरियस, तो उन ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखिएगा। परेशान मत होइएगा, अगर इस वक्त सेक्रीफाइस भी कर जाते तो इंशाल्लाह फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर यानी मंथ्स बाद, एक महीने बाद काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखें, अगर आप बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अच्छा चांस है, बन सकता है, यहाँ पे सफ़र का मौका मिल सकता है आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाउस वाइफ से, जी बिल्कुल, हाउस रेनोवेशन, इसके अलावा अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंजिंग, बहुत कुछ सेजिटेरियस जो इस वक्त अप्लाई कर सकता है। वो पर्सनालिटी चेंजिंग, आपके हेयर कलरिंग हो, आपका अंदाज़ हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके एक मूड को बहुत अच्छा बना देंगी इंशाअल्लाह ताला। फाइनेंशियली एक प्रेशर ज़रूर हो सकता है, कुछ बेनिफिट्स हुए, लेकिन अपने अखराजात पे आपको बहुत ज़्यादा काबू रखना होगा। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस की वजह से आप कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन में आने का मतलब ये है कि कुछ बदमज़गी जो है वो पैदा हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे मामलात हो, तो आप प्लान के साथ जो है अखराजात को रखिएगा, थोड़ा सा रोकते हुए कदम उठाइएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात रहेंगे। और कोई भी नई ऐसी चीज़ जिसमें कोई डील हो या कोई भी मामला हो, सेजिटेरियस हाउसवाइफ, उसमें आपको बहुत एहतियात करनी है। इवन घर से बाहर निकलने तक भी आपको अल्लाह को याद रखना है, ज़िक्र करना है अल्लाह का, इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत रहेगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से।
देखिए काफ़ी कुछ माशाल्लाह जो है पॉजिटिव सैजिटेरियस ने खुद तकरीबन मैं कहता हूँ लड़ के एक तरह से अपनी पोजीशन को बनाया है, और अल्लाह इसको कामयाबी दे, हिम्मत दे। और इस वक्त नो डाउट जो इसने लड़ के कुछ कमिटमेंट करी थी, और वो कमिटमेंट का पूरा करना जो है इसके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। एक्स्ट्रा टाइमिंग्स हो सकता है आपको देनी पड़े, एक्स्ट्रा विशेस हो सकते हैं जो आपको पूरी करनी पड़े। लेकिन सेजिटेरियस ही सेक्रीफाइस नो डाउट, आप बहुत स्ट्रेट पर्सनालिटीज़ हैं और बड़े मज़े से इन तमाम चीज़ों को समझ जाते हैं। लेकिन जो सेक्रीफाइस इस वक्त आप कर रहे हैं, हकीकतन ये सेक्रीफाइस सेजिटेरियस नहीं करते। लेकिन बहरहाल बहुत मीठा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा फल मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। इत्मीनान रखें, सुकून रखें, और सुकून के साथ जो अपना सफ़र रखें जारी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर वीक में, लेकिन ये वीक आपके लिए बहुत शानदार होगा रिलेशनशिप के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट से, और स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा, देखें अपना प्रेशर को जो है ना बढ़ने दें। कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है, आपकी स्टडी की तरफ बहुत अच्छा फोकस है। अगर कमिंग वीक आपका कोई भी रिज़ल्ट आ रहा है तो अल्लाह के हुक्म से बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, और कोई बड़ी ज़रूरत हो सकता है आपकी पूरी हो, कोई जो मटेरियल से रिलेट करती है आपकी वो ज़रूरत अल्लाह के हुक्म से पूरी हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, और सेजिटेरियस को यही कहूँगा कि देखिए बैक पेन का एक इशू है जो सेजिटेरियस आपको हो सकता है। इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ये ज़्यादा एंजाइटी की वजह से हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों आप काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी प्रेशर में रहे हैं, और ये उसी के साइड इफ़ेक्ट समझ लें। थोड़ा सा जो मसला है ये प्रेशर लेवल है, आपने काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन की भी शिकायत हो सकती है। बहरहाल 313 दफ़ा आप लाहौल पढ़ेंगे, इसके अलावा दूध का सदका आप देंगे सैटरडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला ये सदका कबूल करने मालिक आपकी तस्बीहात को आपके हक़ में कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह। आने वाला हर लम्हा आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक, और रहनुमाई फरमाए मेरे अल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखें सैजिटेरियस, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करें, और यहाँ तक सैजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉन, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, और ये वीक भी कैप्रिकॉन आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हो, अल्लाह करे। टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलने वाला है कैप्रिकॉन इस वीक में, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मामलात होंगे। कुछ फैसलों की तरफ बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन डेवलप होगी, पुराने वाक़यात का एक बहुत ज़्यादा गहरा असर हो सकता है। कैप्रिकॉन ये वीक तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर के हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कोई भी मौजूदा वीक के अंदर ऐसा फ़ैसला करना जिसका फ़ायदा बेस करता हो आने वाले वीक या आने वाले 2 वीक्स पे, तो उसमें आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी मामले में ऐसा मत बढ़ें, कोई अपनी ज़िम्मेदारी में एक्स्ट्रा इजाफा ना करें, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। हाँ, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट वर्क करने चाह रहे थे तो उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव इस वीक में आएगा, उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, और उसके जो मामलात हैं वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पिछले दिनों से कैप्रिकॉन काफ़ी ऐसी कंडीशन को फेस कर रहा था जो बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। लेकिन बहरहाल इस वीक में आके काफ़ी कुछ मामलात सॉर्ट आउट होंगे, बहुत पुराने मामलात सॉर्ट आउट होंगे, नया रंग ले सकते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह इस प्रेशर को इस वीक में आके ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे। कैप्रिकॉन कारोबारी हजरात, देखिए अगर आप कोई सफ़र का इरादा रखते हैं, या कोई भी ऐसा मामला रखते हैं, या कोई प्रोडक्ट को चेंज करने का, या कोई भी एक न्यू प्रोजेक्ट के हवाले से स्टेप ले रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में स्टेप लेने में तो आप कामयाब हैं, लेकिन शुरू में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, उससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाब होंगे, आपको स्टेप लेना चाहिए। लेकिन ये अपने माइंड में रखें कि इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, थोड़ा सा अगर रुक जाता है मामला तो घबराना नहीं है इस हवाले से। फिर मैं बात करूँगा, अगर स्टॉक से आप रिलेट करते हैं तो इस हवाले से देखिए, जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक मार्केट एक सिमत में आपको महसूस नहीं होगी, मौजूदा मार्केट आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन दिखा सकती है, तो बेहतर ये होगा कि आप किसी नई चीज़ की तरफ या नए तजर्बे की तरफ ना बढ़ें फ्यूचर के हवाले से, और अगर बढ़ते हैं तो फिर 2 मंथ्स का आप कम अज़ कम भी गैप रखें कैप्रिकॉन, फिर बेहतर होगा। वरना अदरवाइज़ इस वक्त लॉस होने की उम्मीद हो सकती है। अल्लाह ना करे कि आपको खुदा ना खास्ता कोई लॉस हो।
ऑनलाइन बिजनेस कैप्रिकॉन का बहुत अच्छी पोजीशन पे जाहिर होगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। न्यू कोई भी स्टेप लेना कैप्रिकॉन थोड़ी सी एहतियात रखनी है, और अगर रखना है तो सेफ प्ले करना है, कोई रिस्क नहीं लेना। फिर बात करूंगा, अगर आप कोई भी इनिशियल बिजनेसमैन हैं यानी शॉपकीपर या वर्क शॉपकीपर, उन दोनों सूरतों में मालिक के हुक्म से आपके बड़े अच्छे मामलात इस वीक के हवाले से नज़र आते हैं। कुछ नया वर्क करने का एक्सपीरियंस होगा और इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको, और ये फ़ायदे का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़े से साइड इफ़ेक्ट कैप्रिकॉन आते हैं हर चीज़ में जब आप चेंजिंग्स लेकर आते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का हुक्म होगा, देखें ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और ये तमाम चीज़ें होंगी, तो हर चीज़ को आप मैनेज करने में भी कामयाब होंगे। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा, आप जितने भी जॉब करने वाले हजरात हैं, देखिए स्विच करने का मौका मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा आउट ऑफ प्रोफेशन आपको नहीं जाना, जो प्रोफेशन आपका उसकी तरफ आप जाएं। और अगर कोई भी ऐसी ऑफ़र होती है जिसमें इजाफी सैलरी का डिस्कशन होता है, तो इसमें इत्मीनान रखते हुए आपको कदम उठाना है। नो डाउट उस सूरत में बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। बहरहाल सफ़र के मामलात बड़े आसान हुए हुए हैं, हो सकता है कि कोई जॉब की तरफ से आपको टूर या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो इसमें कैप्रिकॉन फोकस अपना ऑन रखिएगा, क्योंकि मामलात जो हैं वो शुरुआत में बड़े अच्छे और बाद में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो एहतियात रखते हुए चलेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस कैप्रिकॉन से। देखिए सफ़र के मामलात में कह चुका हूँ, या तो बैरून शहर या बैरून मुल्क कोई ऐसा मामला ज़रूर हो सकता है जिसमें आपको एक अच्छे फ़ायदे का सिलसिला जुड़ जाए, या हो सकता है कोई फ्रीलांस काम हो और आपके लिए एक्सपेरिमेंटल हो, थोड़ा सा आउट ऑफ आपके मूड हो, तो इसमें एहतियात रखिएगा, कमिटमेंट का एक गैप रखिएगा, कोशिश करिएगा इस काम को बाकायदा कमिटमेंट के मुताबिक करने की, या कमिटमेंट वैसी करें जिसके मुताबिक सामने वाला एग्री हो। बाद में कोई ऐसे मसाइल ना हो जो ज़ेरे बहस हो और मार्केट आपकी ख़राब हो या प्रॉब्लम में आ पाए, इन केस अगर फ्रीलांस कर रहे हैं। और रही बात जॉब का सिलसिला, इंटरव्यू का सिलसिला बहुत अच्छा बहाल होगा। कोई नया वे मिलेगा जहाँ पे आपको काफ़ी इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ ऐसे होंगे इंशाल्लाह जो फ्यूचर के हवाले से बहुत सेव आपका जो है जॉब ऑफ़र हो सकता है इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कैप्रिकॉन हाउसवाइफ हैं, पॉजिटिव जर्नेटर, ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करती आ रही हैं और बहुत पेशेंस के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। और यही वही फेस है जिसमें आपको अब तमाम मसाइल को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में हल कर देना है। ये बात हकीकत है कि इनको संभालना इस तरह से आसान ना होगा, लेकिन एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत आइडिया और आपको अता होगा, और एक बेहतरीन आपका एक रवैया जो है माशरे से इंशाअल्लाह ताला मिलेगा, जिससे आप एक अच्छे नताइज हासिल करने में कामयाब रहेंगी। रह गई बात कि वो पुराने मसले और वही एक कॉम्प्लिकेशन कंडीशन, इनको आप बेहतर तरीके से फेस करके अपनी टेंशन को दूर कर सकती हैं, अपनी इवन फैमिली को जो है बचा सकती हैं। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं कैप्रिकॉन, उस हवाले से देखें बहुत ज़बरदस्त टाइम मिलेगा आपको एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करने का और एक साथ वक्त गुजारने का, और कुछ नई चीज़ों की दरियाफ्त हो, कोई नई चीज़ें आपके सामने आएँ, एक दूसरे को एक अलग अंदाज में समझने का एक खूबसूरत मौका आप लोगों को मिल रहा है। नो डाउट बड़ा रोमांटिक टाइम है कैप्रिकॉन, इंशाअल्लाह ताला बड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन का सिलसिला जो है बहाल रहेगा। रह गई बात ये कि ये शायद मौका बड़े अरसे बाद कैप्रिकॉन्स को मिला है, और वो इंजॉयमेंट जो आपको मिल रही है इस वीक में, वो भी वाकई में बड़े अरसे बाद मिली है, और अल्लाह का हुक्म होगा ये जारी रहेगा सिलसिला इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा कैप्रिकॉन की हेल्थ के हवाले से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन का इशू नज़र आता है कैप्रिकॉन के लिए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाले हैं, और स्टमक का थोड़ा सा इशू नज़र आता है, थोड़ा सा स्टमक आपका सेंसिटिव हुआ है, मसाला ऑयल वगैरह इन तमाम चीज़ों से आपको थोड़ा सा परहेज़ करना है। स्टूडेंट का फोकस बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं नो डाउट अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। या हाफिज़ हो या रहमान हो या रहीम हो, आपकी तस्बीह होगी 200 टाइम, आपको ये तीनों नाम अल्लाह के पढ़ने होंगे। इसके अलावा शक्कर, किसी भी दरख्त के साथ आप थोड़ी सी शक्कर डालें, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को मालिक कबूल फरमा ले, आने वाला हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मेरा अल्लाह। और
आपको हर मामले में हिफाजत और कामयाबी अता करे मेरे अल्लाह। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें कैप्रिकॉन। और यहाँ तक कैप्रिकॉन कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्यूरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। मामलात एक्यूरियस ऐसे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं। फ्यूचर के हवाले से आपको ये वीक जो है बड़ा ज़बरदस्त मौका दे रहा है। एक तो सबसे अहम पॉइंट, आपके वो तमाम फैसले, तमाम वो चीज़ें इस वीक के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स और पुराने मसाइल का हल आपको ये वीक एक बहुत ज़बरदस्त मौका देता है। आप बिल्कुल करें, लेकिन कोई भी ऐसे मामले की तरफ कोर्ट का रुख ना करें या कोई भी लड़ाई या इस तरह का रुख ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा एक्यूरेस। क्योंकि कोई भी कानूनी ऐसी पोजीशन को अगर इस वक्त आप इख्तियार करते हैं तो थोड़े से आप मसाइल में आ सकते हैं। ये बात अलग है कि आपके जो मौक़िफ़ है उसमें किस हद तक जान है, क्या पॉइंट है, लेकिन ये है कि आगे जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने मामले को सॉर्ट आउट करें। इसके अलावा अगर आप सॉरी, अगर आप इसके अलावा कोई भी ऐसे मामले के अंदर हैं जो घर में कोई भी ऐसा झगड़ा या कोई भी ऐसा कंडीशन है, तो उसमें भी मैं आपको यही कहूँगा बिल्कुल नर्म मिजाज से उसमें आपको बात करनी चाहिए और उस मसले के हल की तरफ जाना चाहिए क्यूरियस। और ये हासिल करने में आपको मुश्किल नहीं होगी इस वीक में, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। मैं बात करूंगा कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल इस वीक के हवाले से बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, बहुत अच्छे मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं, हर हवाले से काफ़ी पावरफुल महसूस करेंगे ख़ुद को, कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोजीशन नज़र आती है। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात, वहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छा मामलात हैं, अच्छी पोजीशन है। जो भी गेम है आपका या जो भी मामलात हैं, जो भी प्लान किया हुआ है, मैं समझता हूँ इसी वीक में आपका जो है इससे बाहर आ जाना। कोई बड़ा फैसला ना लें, बड़ा स्टेप ना लें, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना आए मौजूदा कंडीशन को लेके। जो पोजीशन इस वक्त मिली है वही बोनस समझ के आपको फेवर ले लेना चाहिए। इसके बाद फिर मैं कहूँगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उस हवाले से भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं और ये सिलसिला रहेगा कायम। हाँ, ये बात हकीकत है, फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जो कॉन्टेक्स्ट इस वक्त आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर के हवाले से भी बड़े सेव हैं। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी इनिशियल बिजनेसमैन हैं, यानी शॉपकीपर या वर्कशॉप कीपर, उन तमाम चीज़ों में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। आपकी कस्टमर्स वगैरह की जो बात है या आपके क्लाइंट्स की जो बात है वो बहुत ज़्यादा होगी और तादाद में भी और बेनिफिट में भी इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। और इसके अलावा ये है कि आप कुछ डील्स कर सकते हैं, उस डील्स के अंदर आपका जो फ़ायदे का सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये बात अलबत्ता है ज़रूर, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 14 डेज़ आपके हक़ में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी पोजीशन है कारोबार के हवाले से, आप हर चीज़ के हवाले से इन 14 डेज़ बहुत सेव है। फिर मैं बात करूंगा अगर आप जॉब कर रहे हैं क्यूरियस, तो उस हवाले से मामलात बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप बात करें अपनी तरक्की के हवाले से इस वक्त अपने सीनियर से, तो नो डाउट वो बात एक्सेप्ट की जाएगी क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। पिछले वीक जो उलझे थे मामलात, उनका सुलझाव भी मिलेगा और एक वे भी मिलेगा अपने हवाले से अपनी सोच का इजहार करने का, अपनी पोजीशन का इजहार करने का। ऑफिशियली तमाम मामला, तमाम माहौल आपके हक़ में महसूस होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बात करूँगा अगर आप जॉबलेस हैं तो इंटरव्यूज़ का सिलसिला माशाल्लाह इस वीक नज़र आता है और मैं समझता हूँ कि एवरेज जॉब होगी अल्लाह के हुक्म से और बहुत अच्छी जॉब आपकी हो सकती है इस वीक में। फिर मैं बात करूँगा अगर आप हाउसवाइफ हैं, एक्यूरियस हाउसवाइफ वाकई में बहुत मुस्तहकम और बड़ी मजबूती के साथ ये फेस करती आई हैं तमाम चीज़ों को। अब ये जो सिलसिला है वो ऐसा है कि अगर आप कोई भी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहती हैं और वहाँ पे आप एक स्टक पोजीशन पे रही हैं, तो अल्लाह के हुक्म से अब मामलात ऐसे हैं कि आपके बिल्कुल बरक्स हैं, क्योंकि आपके जो एंटी हैं आपके ख़िलाफ़ या मुखालिफिन, वो आपके हक़ में जो है बेहतर आपके हक़ में आते हुए महसूस होंगे आपको, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, आप बेहतरीन जजमेंट की तरफ जाएंगी
और वो जजमेंट का इख्तियार वाकई में आपको ही दिया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को लेते हुए, आपके पिछला पूरा जो आपका दौर है उसको देखते हुए आपकी इज़्ज़त में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा होगा। हो सकता है महफ़िलों का सिलसिला भी आपके घर में इस दौरान जारी रहे और आप इन महफ़िलों को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकें। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप लव एंड अफेयर्स में हैं क्यूरियस, उस हवाले से माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन नज़र आती है लव एंड अफेयर्स के हवाले से। बहुत रोमांटिक मूड में नज़र आते हैं, सामने वाला भी बहुत अच्छे तरीके से इजहार करेगा, हर उस आरज़ू को पूरा करने की कोशिश करेगा जो आप काफ़ी अरसे से तलब कर रहे थे, और अल्लाह का हुक्म होगा हर वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उससे आपकी कदर बहुत महसूस होगी और वो आपके दिल के बड़ा करीब महसूस होगा। अगर कोई मुखालफत का सिलसिला था तो वो भी दूर अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा आपकी इस वीक के हवाले से, अगर आपकी हेल्थ का थोड़ा सा इशू, हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसला नज़र आता है, इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है और चोट लगने का डर है, तो कोई भी तेज़ धार चीज़ या इसका इस्तेमाल जो है, तस्बीहात ज़रूर रखें, हाजिर दिमागी से रखें, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं बेशक, हम अपना एहतमाम करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, अगर आप वेटिंग रिजल्ट हैं तो नो डाउट बहुत पॉजिटिव अल्लाह के हुक्म से आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। रह जाती है इस वीक के हवाले से जो आपकी तस्बीह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप पढ़ेंगे 313 दफ़ा, वल आखिर 5-5 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, बुध को आप किसी भी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा गोश्त, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो गोश्त दें, अल्लाह ताला इस सदका आपका कबूल फरमा ले, तस्बीहात को आपके हक़ में कबूल फरमाए मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, ये वीक भी अल्लाह करे आपका बहुत शानदार गुजरे। पाइसेस वाकई में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपने फेस करी है, काफ़ी मसाइल आप देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट की तरफ माशाल्लाह से आप, क्योंकि पिछले वीक से ही लास्ट डेज जो थे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट फील हुई थी। पाइसेस का एक तो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से बहाल हुआ है, एक अच्छी पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह आया है, और उसके बाद अब इसके जो रुके हुए मामलात थे वो एक सॉल्व होने की तरफ आएगा। सबसे पहले ये कि जो इसकी एक जहनी कैफियत हुई हुई थी, ये काफ़ी उदास और मायूसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, वो अल्लाह के हुक्म से एक स्ट्रक होगा। और ख़ुसूसन जो पाइसेस फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, उनकी वो प्रॉब्लम्स जो है थोड़ी बहुत सॉल्व होंगी, अच्छा बंदोबस्त होगा, अच्छा माल जो है वो हाथ आ सकता है। इस वीक के हवाले से काफ़ी अच्छे मामलात हैं जो पाइसेस के इस वक्त क्लियर होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा प्रेशर लेवल ज़रूर लेगा, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन पाइसेस ये जो एक सूरत हाल जो थी वो अल्लाह के हुक्म से काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आपकी अब आना शुरू होगी। बहरहाल बात ये की जाएगी कारोबारी हजरात जी, देखिए फ्यूचर के हवाले से कोई भी इस वक्त मौजूदा कंडीशन को बैलेंस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी इस वक्त प्लान आगे के लिए लेते हैं तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, इस वक्त आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होनी चाहिए। यही बात मैं स्टॉक से रिलेट हजरात से भी कहूँगा, मौजूदा वीक अच्छे फ़ायदे दे रहा है, अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है, आपको इसको अवेल करना चाहिए। ना ही कि ये कि आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें या मज़ीद आप कोई इन्वेस्टर बढ़ाएं, क्योंकि ये प्रेशर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये बात हकीकत है कि जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, आप इस पे बड़े कॉन्फिडेंट होंगे और आपको लगेगा ये आगे भी है, लेकिन आपको ज़ेरे गौर रखनी है हर चीज़ को, और ये कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं मामलात। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं पाइसेस, उस हवाले से माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। हो सकता है कोई नई प्रोडक्ट या कोई नया अंदाज़ आपका जो है वो बड़ा एक्सेप्ट किया जाए और आपके पेज या आपके चैनल या कोई भी आपकी चीज़ की बड़ी हाइप बने ना, और बहुत वैल्यू माशाल्लाह से आपकी दी जाए। इसके अलावा आपके जो, अगर आप कोई भी इनिशियल बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं पाइसेस के हवाले से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह नज़र आ रही है और काफ़ी चेंजिंग्स है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आपको फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना है, अखराजात पे थोड़ा सा काबू रखना है। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। जी बिल्कुल अच्छा मौका है जॉब स्विच करने का, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन बात यह है कि देखभाल कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी से एक्स्ट्रा जॉब थोड़ी सी करा सकती है। ये बात हकीकत है, ये एक्स्ट्रा जॉब जो है 1 मंथ से आपको प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी खूब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी
खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आएगी मालिक के हुक्म से। यही बात मैं कहूँगा जॉबलेस हजरात से कि अच्छा बंदोबस्त हो सकता है, क्योंकि तमाम पाइसेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सफ़र के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं, सफ़र कर सकते हैं पाइसेस। और जॉबलेस हजरात ने भी अगर बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ भी मामलात माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ, पाइसेस हाउस वाइफ वाकई में काफ़ी फेडअप रही हैं, काफ़ी इस वक्त डीमोटिवेट और काफ़ी ज़्यादा रंजीदा, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट माशाल्लाह रही है, और यही मिजाज इनको इनका ख़ास बना देता है। पाइसेस हाउस वाइफ, याद रखें आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किए हुए है और आपकी फैमिली को एक कामयाबी की तरफ लेके जा रही है। यही चीज़ आपको बहुत ख़ास बनाती है। आपको किसी भी हवाले से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कामयाबी का बस जस्ट इंतज़ार करना, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द वो आपको मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। इस वीक में भी आपको इम्प्रूवमेंट फ़ील होगी अपने हवाले से, आपको बड़ा पुरसुकून महसूस होगा, अपना मिजाज भी, अपना घर का माहौल भी, हर हवाले से। बात हकीकत है कि थोड़ा सा माइनर प्रेशर भी आ सकता है अखराजात या फाइनेंशियली, तो उस हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि आपको प्लानिंग करनी है अखराजात के हवाले से, क्योंकि बाद में ये मसाइल जो आपको फेस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं पैसे के हवाले से। तो बिलिंग वगैरह इन तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखें। इसके अलावा बात करूँगा मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से पाइसेस के। जी काफ़ी रंजीदा मामलात रहे हैं लव एंड अफेयर्स के भी पाइसेस के लिए, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि पाइसेस बड़े बड़े मामलात जो है वो तय करने जा रहा है, और ये बड़ी ज़बरदस्त ख़ास जहनी जुसारत के साथ जो है इनके फ़ैसले करेगा। सामने वाला जो है पाइसेस का वाकई में गुरबीदा नज़र आएगा और हर तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो होगा। तो मैं नहीं समझता है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि पाइसेस और उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात होंगे। अच्छा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कायम होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई पेपर्स वगैरह का वेट कर रहे हैं तो नो डाउट आपके हक़ में आ सकता है उसका रिज़ल्ट। प्लस अगर कोई पेपर्स देने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से एक जो है तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने मार्क्स वैसे ना ला पाए, तो उसके लिए आपको तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से पाइसेस की इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह नज़र आ रही है, और पुरानी कोई बीमारी से सेहतयाबी की तरफ आने की निशानियाँ नज़र आ रही हैं। माइनर प्रॉब्लम हो सकता है जैसे टांगों का दर्द या पिंडलियों का, एड़ियों का दर्द, ये इशू हो सकता है, और ये इशू भी पाइसेस को इसी वजह से हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि पाइसेस एक एक्स्ट्रा वर्क काफ़ी अरसे से करता चला आ रहा है, हर मामले को बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ फेस कर रहा है और बड़े शानदार तरीके से फेस कर रहा है। लेकिन पाइसेस एक चीज़ याद रखें, यही वो वीक है जिसमें आपके बड़े बड़े फ़ैसले भी होने हैं, और कोशिश यही करें कि पॉजिटिव आप वो फ़ैसले लें, पॉजिटिव मामलात रखें, जल्दबाजी से बिल्कुल काम नहीं लेना। नो डाउट आपके मुशीर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त मशवरा देंगे, उन मशवरों पे अहमियत दें। अगर उन मशवरों को अहमियत देते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल करते हैं तो इंशाअल्लाह अच्छा नताइज हासिल करेंगे। ये हो सकता है कि कंडीशन कुछ ऐसी हो कि आपको फ़ैसला करना ही करना पड़े, तो नो डाउट आप करें फ़ैसला, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसका रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से आपके हक़ में ही इंशाअल्लाह ताला आएगा। रह जाती है बात ये कि इस वीक के हवाले से जो आपकी तस्बीह है, अल्लाहुस समद की तस्बीह है, जो आप पढ़ेंगे 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दिरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा 40 रुपीज़ का सदका सैटरडे मॉर्निंग होगा। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मालिक, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे अल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखें पाइसेस, हमें बहुत ज़रूरत है दुआओं की। इसी तरह हम आपकी खिदमत में आते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग हमारी वीडियो को देख सकें, हमारे लिए आसानियाँ हो सकें। इसी तरह हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे, यही दुआ का मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप याद रखेंगे हमें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।